जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया यूथ मैथ में एज यानी आयु संबंधित प्रश्नों का ये सेकंड क्लास है। पहला क्लास में 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का धुआं किए थे। आज हम लोग फिर 60 यानी कि 61 से लेकर 120 तक चलेंगे। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन का आपको रिवीजन भी करते जाना है। साथ ही साथ आपके जानकारी में जितने दोस्त हैं सबको शेयर करें। एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं तो इसका भी लिंक शेयर करें, आसपास के दोस्तों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जानकारी के अभाव में भटक रहे हैं, उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61, बड़ा इजी क्वेश्चन। समान क्या बोल रहा है? पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। पीटर प्रीति अंतर दोनों में कितना का है? 5 वर्ष का अंतर है। अंतर मैंने कोई बड़ा कोई छोटा होगा, है मैंने वर्तमान में अंतर है 5 वर्ष का। जैसे ही ये बात बोले आपके माइंड में एक पॉइंट आ गया होगा जो हम शुरू में क्लास में ही लिखा दिए। एज का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि जिस समय का अनुपात रहे उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको करिए। और जिस समय का अनुपात रहे परिणाम उसी समय का प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। अभी 5 साल का अंतर है तो 10 साल बाद, 20 साल पहले कभी भी 5 वर्ष का ही अंतर रहेगा। ये तीनों पॉइंट से ही पूरा बन रहा है। तो पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों की शादी हुई थी, विवाह हुई थी, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र का 5 गुना के बराबर था। यानी पीटर के 4 बराबर प्रीति के 5। बोलिए सर रेशियो का इस्तेमाल करिए। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोएफिशिएंट उलट जाता है। 5 इधर आएगा, 4 इधर, यानी 5:4। यानी पीटर और प्रीति के उम्र का अनुपात 5:4 था। कब? 35 वर्ष पहले, जिस समय शादी हुआ था। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर। अब बोल रहा है वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग। बोले सर ये अंतर तो वर्तमान का है, लेकिन रेशियो है 35 वर्ष पहले का, तो निश्चित राशि को भी 35 वर्ष पहले ले चलेंगे। बोले सर अंतर वर्तमान में 5 के, तो 35 वर्ष पहले जिस समय शादी हुआ होगा उस समय भी तो 5 वर्ष का अंतर होगा। तो यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, दोनों का योग 5 और 9 से 9 5 45। लेकिन ये जो 45 वर्ष अंतर जो आया ना, ये किस समय का आया? 35 वर्ष पहले का आया, क्योंकि जिस समय का रेशियो से गुना करिए उसी समय का परिणाम। पूछ रहा है वर्तमान में योग कितना होगा। बोले सर वर्तमान योग निकालना है तो 45। 35 वर्ष पहले से वर्तमान आना है तो 35 बढ़ेगा, तो एगो माना 35 बढ़ेगा, दोनों का योग निकालना है। तो बोले सर 35 दूनी 70 बढ़ेगा। 70 बढ़ाइए, 70 में 45 जोड़िएगा, 115 वर्ष आ जाएगा। यानी कि दोनों के वर्तमान उम्रों का योग 115 वर्ष। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62, एकदम सेम 61 जैसा क्वेश्चन। सेम देखिए क्या टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है। चार्ल्स और श्रेया है। चलो भाई, चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। तो बोलिए सर वही वाला सेम क्वेश्चन है, 6 साल या 6 वर्ष जो भी बोलिए। 30 साल पहले एक दूसरे के शादी की थी, तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, श्रेया की उम्र के 5 गुना। बोले सर सेम रेशियो, चार्ल्स के 4 गुना, श्रेया के 5 गुना। कई साल पहले? 30 साल पहले। तो बोले सर कोएफिशिएंट उलट के 5 इधर 4 इधर, 5:4। कोई डाउट है? नहीं ना। तो 30 साल पहले रेशियो 5:4। अंतर वर्तमान में है 6, तो 30 साल पहले भी अंतर 6 में ना होगा जी। यहाँ अंतर 1 निकालना क्या है? योगफल। तो बोले सर 5 4 9। कोई दिक्कत है? तो बोले सर 9 6 54। तो 54 वर्ष ये जो आया ये 30 साल पहले का योग निकला। पूछ रहा है वर्तमान योग। बोले सर वर्तमान योग पूछ रहा है ना, तो 54 वर्ष प्लस एगो में 30 बढ़ेगा, तो दोनों में 30 बढ़ेगा। 30 साल पहले से वर्तमान आएंगे तो 30 30 60 60 है 54 जोड़िए 114 वर्ष आ जाएगा। यानी दोनों के वर्तमान में आयु का योग 114 वर्ष। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63। अभी आपके बुक में एज में टाइप 4 में प्रवेश कर गए जी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट हुआ तो वही है। यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 6 वर्ष के बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो इन दोनों की वर्तमान, तो बोलिए सर पी वर्तमान में है कई वर्ष के? 15 वर्ष के। और क्यू जो है ना ये 6 वर्ष बाद हो जाएगा 26 वर्ष के। तो बोले सर 6 वर्ष के बाद ही 26 होगा, तो वर्तमान में 20 वर्ष का ना होगा। 6 वर्ष के बाद आप 26 होइए तो वर्तमान में 20 है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 वर्ष के बाद क्यों 26 वर्ष के हो जाएगी। तो बोले सर वर्तमान में 20 होगा, 26 में 6 घटा दीजिए।
अब बोल रहा है दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात, तो इसका तो वर्तमान पहले से दिल था, इसका 6 वर्ष बाद 26, वर्तमान में 20, अब दोनों का वर्तमान हो गया, काटते हैं 5 या 15, 5 चौका 20, यानी दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। चुटकियां बजाते ही आंसर, ऑप्शन 3:4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 64, ABC की आयु का अनुपात, ABC के आयु का अनुपात कितना है, तो 2, 4, 5 है मतलब समझते हैं आप, ये प्रेजेंट का बात किया है, वर्तमान का। उनकी आयु का योग 77 है, 10 वर्ष के बाद AB की आयु का अनुपात, तो बोले सर पहले ना सबका आयु निकाल लेते हैं, योग 77 है, रेशियो के नियम से योग की तुलना योग से 5, 4, 9, 2, 11 से, किसका किसका हमको चाहिए, तो बोला A और B के 10 साल बाद अनुपात, तो बोले सर सिर्फ A और B ही निकालिए, C निकालने उसको मतलब नहीं है, A निकालना है 2 से, B निकालना है 4 से। 11 7 77, 7 दूनी 14 वर्ष, 7 चौके 28 वर्ष, यानी यदि पूछता कि वर्तमान में, तो वर्तमान में 14 वर्ष के 28 वर्ष के, लेकिन पूछ रहा है A और B का अनुपात, लेकिन अभी नहीं 10 वर्ष के बाद, तो बोले सर +10, तो 10 जुटेगा 14 10 24, 28 10 38, काटते हैं 2 से कटेगा, 12 दूनी 24, 19 दूनी 38, यानी 10 वर्ष के बाद A और B के आयु का अनुपात 12:19। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65, बेटी की आयु क्या है, बेटी की आयु 64 हो गया, 65 है, बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है, 5 साल बाद वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी, आगे चलकर 5 साल बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात। बोले सर क्या बात करते हैं, एकदम आराम से देखिए, बेटी पिता कहता है बेटी की आयु पिता की आयु की 1/4, मतलब पिता 4 बेटी 1, ये प्रेजेंट का बात है जी। आगे 5 साल बाद वह अपने पिता की 1/3 हो जाएगी, +5, 1/3 मतलब पिता 3 तो ये 1, तो बोल रहा है आगे चलकर 5 साल बाद उसकी आयु का, एकदम हाउ ट्रिक बताते हैं, किताब से जाइएगा या और कोई को देखिएगा वीडियो, तो आपको पहले सबका निश्चित राशि निकाल के फिर बढ़ाएगा, हम डायरेक्ट रेशियो से बताते हैं, देखिए क्या कमाल से बनेगा। प्रेजेंट में 1:4 है, 5 साल के बाद 1:3 होगा, हम सभी जानते हैं कि अलग अलग समय का 2 अनुपात रहे तो पहले अंतर सेम करेंगे, सेम करिए, तो सेम करेंगे, तो बोले कि सर ऊपर 1 4 3 का अंतर, 1 3 2 का अंतर, तो ऊपर 2 से, नीचे 3 से, देखिए अंतर सेम हो गया, 4 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, सर 4 दूनी 8, 4 दूनी 6 नहीं होता है जी, 4 दूनी 8 और 2, 6 का अंतर हुआ, 3 3 9 और 3, 6 का अंतर सेम हो गया। अब अंतर सेम हो गया तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ से 5 साल बाद निकाल रहे हैं, यहाँ से 5 साल बाद आगे, मतलब आप कहिएगा तो शुरू से 10 साल बाद ही हो जाएगा, क्योंकि बोला इसके 5 साल बाद दोनों का अनुपात। देखिए अनुपात से ये अनुपात चुटकियों में कैसे निकालते हैं, बोले कि सर वर्तमान से 5 साल बाद जाने में 5 की वृद्धि, तो रेशियो में 2 से हो गया 3, 1 की वृद्धि, या 4 दूनी 8 से 9, 1 की वृद्धि, यानी कि 5 वर्ष बढ़ता है तो रेशियो में 1 बढ़ता है, 5 वर्ष बढ़ता है तो रेशियो में 1 बढ़ता है, तो यहाँ से भी 5 साल बढ़ेगा, क्योंकि बोला इसके 5 साल बाद, तो फिर रेशियो में 1 बढ़ेगा, तो 3 1 3, 3 में 1 बढ़ेगा तो 4, 3 3 9, 9 में 1 बढ़ेगा तो 10, काटेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2:5। चैलेंज है, इतना शॉर्ट में आपको कोई नहीं बताएगा, नहीं तो बताएगा तो आप बोलिएगा, कोई नहीं बताएगा, सीधे पहले आपको एज निकालने के लिए बता देगा, फिर 10-10 साल जोड़िए, उसके बाद आप रेशियो निकालिए। फिर से समझिए, बेटी और पिता, तो बेटी जो है पिता का 1/4, पिता 4 बेटी 1, 5 साल के बाद 1/3 मतलब पिता 3 बेटी 1, पहले तो आराम से अंतर सेम कर दिए। अब हम देखें क्या कि अभी से 5 साल बाद जाने में 5 वर्ष की वृद्धि, तो रेशियो में दोनों तरफ 1 की वृद्धि, यानी 5 साल के बदले 1 बढ़ता है, तो हर बार 5 साल के बदले 1 बढ़ेगा। तो अब यहाँ से 5 साल बाद पूछ रहा है, मतलब प्रेजेंट से सोचिए तो 10 साल बाद हो जाएगा, तो बोले सर 1 बढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ से 5 साल बाद है, तो 3 1 4 और 9 1 10, काट के 2:5। ऑप्शन मिला लीजिए, 2:5 ऑप्शन नंबर 1, 3-4 बार बनाइएगा, जरूरत पड़े तो दोस्त को भी सब ट्रिक बताइए, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66। 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश के आयु के अनुपात, 7 वर्ष पहले अजीत और अजीत और गणेश के आयु का अनुपात 5:7 था। 7 वर्ष पहले
उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? बोले सर गुणनफल है तब तो फिर हम लोग को इसको x मानना पड़ेगा, इसको 7x, और वो भी वर्तमान लेके चलना होगा। तो बोले सर 7 वर्ष पहले है तो वर्तमान आएंगे तो 5x प्लस 7 हो जाएगा, और फिर गुना कितना हो जाएगा? 7x प्लस 7। एक गुणनफल दिया हुआ है कितना? 616। अब यहाँ पे तो थोड़ा लेंदी हो गया, 616। तो बोला उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो पहले सर x निकालेंगे तब ना, तो x निकालने का तरीका, तो इसको आप गुना कर सकते हैं, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन ऐसे ही यदि x रख के 616 आ जाए तो और बढ़िया बात है। तो बोले सर ऑप्शन से थोड़ी ना है कि ऑप्शन से x रख दें हो जाएगा, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या करें, तो तोड़ते हैं, 7 5 35, x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 7 49, ये वाला इसमें गुना होगा, ये वाला 7 इसमें, 7 5 35, 35 और 49 जोड़िए तो कितना आएगा? तो 35 और 49 84 होता है, 84 ना होगा, 35 49 जोड़िए तो बोले से 84, तो प्लस में 84x हो जाएगा, हम एक में कर दिए हैं, और फिर अंतिम में प्लस में 7 7 49 बराबर 616। देख लेते हैं 7 से कटता है कि ना कटता है ना, क्योंकि 7 से सब कट रहा है, कॉमन लेके देख लेते हैं। 7 5 35, 12 7 84, 7 7 49, तो 7 से इसको काटते हैं, 7 8 56, 7 8 56 कटिए गया, यानी 5x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 7 बराबर 88 है। तो बोलिए कि सर 88 है तो 7 को उधर भेज देते हैं तो 81 हो जाएगा, या तो हल करना है तो 7 को इधर ले आइए, तो 88 को इधर लाइए, 7 प्लस में है तो माइनस 81 बराबर 0। अब शॉर्ट में आपको हम द्विघात समीकरण भी हल करना सिखाए थे जी। 81 गुना 5 को ऐसा तोड़िए ना कि घटा के 12 आवे, तो बोले सर 81 गुना 5, यह तो पहले हम तोड़ सकते हैं 9 9 81, 9 9 81, ज़्यादा से ज़्यादा इसको तोड़ेंगे 3 गुना 3, तो 9 तिया 27, 5 तिया 15, यानी इसको यदि हम 27 गुना 15, 81 गुना 5 जितना करेंगे उसको 9 तिया 27, 3 5 15, तो बोले सर 27 से 15 12 ही करता, लेकिन प्लस में 12 है तो 27 प्लस में लेंगे और 15 कोची में माइनस में। अब चल देंगे, 5x बराबर हो जाएगा, एक बार प्लस 27 है तो माइनस 27, और 5x बराबर माइनस 15 है तो प्लस 15, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, कैंसिल, तो 5 तिहाई 15, x का मान हो गया 3। जब x का मान 3 हो गया तो अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है उनके वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात। तो बोले सर x का मान 3 लाए हैं तो 5 तिया 15, 7 22, अनुपात 7 या 21 और 7 28, काटेंगे 11 दूनी 22, 14 दूनी 28। क्वेश्चन तो जटिल था जी, क्योंकि ये जो किया है ना, गुणनफल दिया है लेकिन वर्तमान गुणनफल दे दिया है, अनुपात 7 वर्ष पहले का, गुणनफल में कुछ ना कुछ तो निश्चित राशि मानना ही पड़ेगा। तो ऐसा स्थिति में मान के चलेंगे द्विघात समीकरण में। आप यहाँ से द्विघात समीकरण खींच सकते हैं, 3 4 लाइन आ जाएगा, निगेटिव मान को छोड़ देना। लेकिन द्विघात समीकरण का एक मेरा मास्टर वीडियो देखिए, हम बहुत शॉर्ट में बताएं, भले ही थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन था, 81 गुना 5 करना पड़ा था, अब उतना कितना गुना करेंगे? 81 गुना 5 है तो 81 को हम तोड़ दिए 9 में 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27 इधर रख देते हैं, और 3 इसके साथ कर दिए 5 तिया 15, 15 27 गुना करके 81 गुना 5 भी आ जाएगा, और प्लस घटा के 12 भी आ जाएगा। तो घटा के लाना था हमको प्लस 12, तो 27 को प्लस में लिए, 15 को माइनस में, ये प्लस 12 प्लस 27 है तो माइनस 27 है, वो कैंसिल, आई माइनस 12 है तो 5x बराबर हो गया प्लस में 15, तो x का मान 3 आ गया, पुट कर दिए, वर्तमान निकाल के रेशियो निकाल दिए। जटिल है, छोड़ना नहीं है, कम से कम 4 बार बनाना है, यही सब आपका समय बर्बाद करेगा, लेकिन हम लोग इसको बर्बाद करके रख देंगे बार बार बना के, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का 66 का आंसर हो गया कितना? तो बोले सर 11:14, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 67, ए बी सी की आयु का अनुपात, ए बी सी की आयु का अनुपात 2 3 4, इनकी आयु का योग है 108, 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। तो बोले सर योग 108 है तो 12 वर्ष के बाद सब में 12 12 जुड़ेगा, लेकिन कब जुड़ेगा? जब वो निश्चित राशि रहेगा। तो 108 की तुलना 4 3 7 2 9 से, ए निकालना है 2 से, बी निकालना है 3 से, सी निकालना है 4 से, 12 नंबर 8 से, यानी 12 दूनी 24 वर्ष का हो गया, ये 12 तिया 36 वर्ष का हो गया, ये 12 चौका 48 वर्ष का। लेकिन ये जो है ये वर्तमान का कहानी है, पूछ रहा 12 वर्ष बाद, तो बोले सर 12 वर्ष बाद है ना, है 24 12 36, 36 12 48, 48 12 60,
काट दीजिए, अब कटेगा। बोले सर 12 12 कटा था तो वही रह जाएगा, कैसे? तो काट दीजिए, सॉरी 12 से इसको हम काट रहे हैं। तो बोले सर 12 तिया 36, बच्चों 48, 12 25 60, एक कक बढ़ गया और क्या, 3 4 5 का रेशियो हो गया, 3 4 5 मिलाइए, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68 पहुंच गया जी। देखते ही देखते, पिता क्या है उसके बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है। वाह क्या बात है, पिता बेटे एक, तो ये कितना हो गया 3 है, मैंने वर्तमान यानी प्रेजेंट में ऐसा बात है। बोला 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2.5 गुनी, 8 साल बाद प्लस 8, बेटे से 2.5 गुनी, 2.5 मतलब 5/2 होता है, मतलब बेटा 2 तो पिता 5। तो पूछ क्या रहा है, तो बोला 8 साल बाद उसके और बेटे की आयु का अनुपात क्या होगा। बोले सर ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है, जब वो बोलिए दिया 8 साल बाद 2.5 गुना, तो पूछने का क्या मतलब है, यही ना आंसर हो जाएगा। 8 साल के बाद उसके और उसके बेटे की आयु का अनुपात 5:2, क्या जादू है। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 69 पहुंच गए। 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। वाह, 10 वर्ष पहले माँ की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी, बेटा 1 तो माँ 3। 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद बेटे की आयु से दुगनी, तो 1 है तो माँ कितना हो जाएगी 2। तो बोला उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, इसको भी हाउटे ट्रिक से बताएंगे, एकदम रेशियो से। आपको बुक जानते हैं कैसे बनाएगा, पहले माँ और पुत्र का वर्तमान निकालेगा, लंबा तितम्मा करेगा। देखिए और ट्रिक बताते हैं, सीखिए और दोस्तों को भी बताइएगा। 10 साल पहले माँ जो है बेटे के 3 गुनी, बेटा 1 तो माँ 3, लेकिन 10 साल बाद थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि वर्तमान जो है इसके बीचों बीच में आएगा। देखिए 10 साल पहले 10 साल बाद है, तो वर्तमान डायरेक्ट निकालेंगे, बारीकी से समझिए। कहता 10 साल बाद उनकी आयु बेटे की आयु के दोगुनी रह जाएगी, मतलब ये 1 तो ये 2। कईयों साल बाद, कईयों साल पहले पूछे, पहले तो आपको अंतर सेम करना है, यही ना है जी। ऊपर कई के अंतर, 2 के अंतर, नीचे 1 के, तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे। अंतर सेम देखिए 3 1, 2 का अंतर 2 3 4, 2 1 2 का अंतर। आप समझिए 10 साल पहले से 10 साल बाद जाना मतलब 20 वर्ष की वृद्धि। अब 20 की वृद्धि हुई तो रेशियो देखिए 3 से हो गया 4, 1 बढ़ा। 20 वर्ष के बदले रेशियो में 1 बढ़ता है, यहाँ देखिए 1 से हो गया 2। 20 वर्ष के बदले रेशियो में वृद्धि हो रहा है 1 के। तो बोलिए कि सर हमें निकालना है वर्तमान का रेशियो। तो बोलिए सर 10 साल पहले से वर्तमान आने में 10 से ना बढ़ना पड़ेगा, या 10 साल बाद से वर्तमान आने में 10 घटना पड़ेगा। तो सोचे कि 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जाने, यानी 20 वर्ष की वृद्धि होती है तो रेशियो में 1 की वृद्धि होती है। तो बोले सर 20 वर्ष के बदले 1 की वृद्धि तो 10 वर्ष के बदले आधा की वृद्धि, 20 वर्ष के बदले 1 यूनिट की वृद्धि तो 10 वर्ष के बदले आधा की वृद्धि। तो बोले सर 10 वर्ष के बदले आधा की वृद्धि, तो एरिया में ना आधा बढ़ेगा, तो इसमें आधा बढ़ेगा, तो 3 के आधा कितना होता है 3.5, तो 7/2 हो जाएगा। 1 के आधा कितना, 1 में आधा बढ़ेगा, मतलब 3 में आधा बढ़ेगा तो 3.5, 1 में आधा बढ़ेगा तो 1.5 मैंने 3/2 काट दीजिए, यानी वर्तमान में रेशियो हो जाएगा 7:3। इससे अच्छा ट्रिक आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, बहुत कम मिलेगा। एक बार फिर से समझाते हैं क्योंकि मेरा मकसद होता है आपको सिखाना। पहले तो 1 3 2 1 तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अंतर सेम के भी समझ में आया। 10 साल पहले से 10 साल बाद जाने में 20 वर्ष की वृद्धि, रेशियो 3 से 4 हो गया 1 की वृद्धि, या 1 से 2 होगा 1 की वृद्धि, यानी 20 वर्ष के बदले 1 की वृद्धि। तो बोल रहा है वर्तमान रेशियो निकाले, तो 10 वर्ष पहले से वर्तमान आने में 10 है ना बढ़ेगा, तो 20 वर्ष के बदले 1 की वृद्धि, तो 10 वर्ष के बदले आधा की वृद्धि, तो इसी में ना आधा बढ़ाएंगे, 3 में आधा बढ़ाएंगे 3.5, 1 में आधा बढ़ाएंगे 1.5, काट छाट के हो गया 7:3। एकदम धुआं धुआं कर देना है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग का 69 का आंसर आ गया कितना, तो बोले सर हो गया 7:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 70। 4 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात 2:1 है। चलो 4 वर्ष पहले 2:1 है। 4 वर्ष बाद फिर से देखिए एकदम सेम टाइप क्वेश्चन है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट पूछ रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा दूर में लिखे हैं, एकदम डायरेक्ट बताएंगे हाउ ट्रिक। और एक टाइप का 3-4 क्वेश्चन आता है, तो कितनों इजी ट्रिक रहे, कितनों हार्ड क्वेश्चन रहे, सीखिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अंतर सेम, 2-1, 1 का अंतर, 3-2, 1 का अंतर। किस्मत अच्छा है, अंतर सेम है। बोले सर 4 साल पहले से 4 साल बाद जाना मतलब 8 वर्ष की वृद्धि। 8 वर्ष के लिए 2 से हो गया 3 और 1 से हो गया 2, मतलब 1 बढ़ा। 8 वर्ष के लिए 1 की वृद्धि,
तो बोले सर हमें वर्तमान का रेशियो चाहिए। तो बोले कि सर 4 वर्ष पहले से वर्तमान आना है तो 4 वर्ष ना बढ़ेगा, तो 8 वर्ष के बदले रेशियो 1 बढ़ा रहा है तो 4 वर्ष के बदले, तो बोले सर 8 के आधा 4 होता है, 8 वर्ष के बदले 1 बढ़ाएगा तो 4 वर्ष के बदले आधा बढ़ाएगा, तो आधा बढ़ाएगा तो पहला का रेशियो में आधा बढ़ा देते हैं। या तो फिर नीचे वाला में 4 वर्ष बाद से वर्तमान आना है तो 4 वर्ष घटेंगे, तो 8 वर्ष के बदले 1 बढ़ा रहा है तो 4 वर्ष के बदले भी 1 बढ़ाएगा, तो 4 वर्ष के बदले 1 घटेगा तो करेगा। तो या तो इससे आधा घटिए, 1 नहीं आधा, 8 वर्ष के बदले 1 की वृद्धि, तो 4 वर्ष के बदले, क्योंकि 4 वर्ष पहले से वर्तमान आना है तो 4 वर्ष बढ़ेगा तो आधा की वृद्धि। रेशियो में डायरेक्ट आधा बढ़ाते हैं, 2 में आधा बढ़ाएंगे तो आधा यानी 5/2, 1 में आधा बढ़ाएंगे 1.5 यानी 3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी हम लोग का आंसर हो गया 5:3। अब तो टका हो गया होगा एकदम, 5:3 70 का आंसर हो गया। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71, वीवीआई और धमाकेदार क्वेश्चन, सभी को चकराने वाला क्वेश्चन, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को चकराएंगे। कह रहा है 4 वर्ष पहले पूजा की आयु और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु बराबर है। ये तो भारी फंसाया है, पूजा को 4 वर्ष पहले फिर दीपा को 4 वर्ष बाद, उसके बाद फिर से बोल रहा है पूजा की अब 4 वर्ष बाद और दीपा के 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:1 है। तो बोला इनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ये तो चकरा दिया भाई। जब ऐसा स्थिति हो जाए पहले बाद फिर बाद पहले एक आदमी कर रहा है तो इनको मान लो, पूजा को x मान लो, दीपा को y, या तो पूजा को a मान लो, दीपा को b, आपकी मर्जी है, जो भी मानना है मान सकते हो। आप जो क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या कर रहा है, बोला 4 वर्ष पहले पूजा की आयु तो a - 4 करो, 4 वर्ष बाद दीपा की आयु के बराबर है तो b + 4 करो, b इधर लाओ तो हो जाएगा a - b बराबर, ये -4 उधर जाएगा तो 4 4 8, इक्वेशन 1 हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा कंडीशन के अनुसार आओ, अब 4 वर्ष बाद दीप किसको ले जाना, पूजा को, तो बोले सर a + 4, और फिर 4 वर्ष बाद पूजा की आयु 4 वर्ष पहले दीपा की आयु का अनुपात, तो बोले सर पूजा 4 वर्ष बाद और दीपा 4 वर्ष पहले यानी b - 4, अनुपात दिया हुआ इसलिए हम ऐसे कर दिए 3 अनुपात है। तिरछा गुना कर देते हैं जी, तो ये तिरछा गुना करेंगे तो पहले तो ये आ जाइए इधर a + 4 हो जाएगा, उधर 3b - 4 × 12, 3b इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, तो बोले सर a - 3b, ये -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा बराबर -16, इक्वेशन 2। ये दोनों को हल करते हैं, वर्तमान निकल जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, आराम से निकल जाएगा। तो बोले सर कोई बात नहीं, हल कर दीजिए, तो कर दीजिए ना, a - b = 8 और a - 3b = -16। क्या करें, तो बोलिए सर पहले b निकाल दीजिए या तो फिर पहले a ही निकाल दीजिए। तो a निकालना है तो b को सेम करना पड़ेगा, b को सेम करने का मतलब तो आप समझते ही हैं, तो b को सेम करने का मतलब है कि ये 3 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो बोले सर नीचे वाला को घटा देते हैं, ई माइनस ई प्लस ई भी हो जाएगा कौची प्लस, क्योंकि माइनस में चिन्ह बदल गया, 3b - 3b प्लस घट गया, 3a में से एगो a गया 2a बराबर कितना हो गया, तो बोले सर 8 × 24 और 16, 24 और 16, तो बोले सर 24 में 16 जोड़ दिया 40, यानी a का मान हो गया 20। अब क्या है, बोले सर a - b 8 है, तो a - b 8 है तो इधर से b निकल गया, क्योंकि 20 - b बराबर 8, 8 इधर आएगा b उधर जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 12। तो हम लोग को निकालना है a और b, यानी किसका किसका, बोला उनके मतलब पूजा और दीपा के वर्तमान आयु का अनुपात, यानी a अनुपात b। तो बोले सर a वर्तमान में हम लोग 20 लाए हैं और b वर्तमान में 8 लाए हैं, 4 दूनी 8, 4 5 20, हम लोग का आंसर हुआ 5:2। ऑप्शन मिलाइए, 5:2 है, सॉरी कितना आया, 12 ना आया b 12 है, आंसर नहीं मिल रहा, 12 यानी 4 × 12, 4 5 20, 5:3 होगा, 5:3, क्योंकि a कितना लाए, तो बोले सर a लाए 20, b कितना लाए, तो बोले सर a का मान रखे तो b 12 आ गया, 20 12 काट के 5:3 आ गया। क्लियर है, थोड़ा सा टाइम टेकन है और बीच बीच में तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, और ऐसा मिलेगा भी नहीं तो पढ़ने पढ़ाने से फायदा क्या है, कुछ तो माइंड डेवलप करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 5:3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, P और Q की वर्तमान यानी प्रेजेंट में आयु का अनुपात है 6:7। अब देखिए क्या कहता है, Q P से 4 वर्ष बड़ा है, Q जो है P से कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा। बोलिए सर बड़ा या छोटा मतलब अंतर होता है, 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात, तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे दोनों का
आयु निकाल लेते हैं। अंतर 4 का है, अंतर 1 का। पी का निकालना है 6 से, इसका 7 से। 6 चौका 24, 7 चौका 28। तो ये वर्तमान का निश्चित समय निकल गया, निश्चित आयु निकल गया। लेकिन पूछ रहा है क्या 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात। तो बोले सर 24 4 28, 28 4 32, काट दो। 7 चौका 28, 8 चौका 32, आंसर हो गया 7:8। यानी 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 7:8। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 73। इसको भी हॉट ट्रिक से उड़ाएंगे जी। देखिए कैसे। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9। वाह क्या बात है। 5 वर्ष पहले पी और क्यू का आयु का अनुपात 7:9। 10 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले है इतना 7:9। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:6। तो बोला वर्तमान में उनके आयु का अनुपात। तो बोले सर वर्तमान हम बीच में लिख देते हैं, कहीं पर आराम से बन जाएगा एकदम एक लाइन में। पहले क्या करते हैं, पहले अंतर सेम करते हैं, क्योंकि कईयों वर्ष पहले या कईयों वर्ष बाद दो व्यक्तियों का आयु का अंतर सेम होता है। कितना है 7 और 9, 2 का अंतर 5 और 6, 1 का अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। अब देखिए क्या मजा है। 5 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जाने में 15 वर्ष बढ़ गया। ये सब जान रहा है कि 5 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 5 वर्ष पहले से वर्तमान आवे में 5 बढ़ेगा, फिर 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 15 बढ़ेगा। लेकिन रेशियो में तो बोले सर 7 से हो गया 5 दूनी 10, 9 से हो गया 6 दूनी 12, 3 की वृद्धि। यानी निश्चित रूप में 15 बढ़ता है तो रेशियो में 3 बढ़ता है, तो 5 के बदले 1 नहीं बढ़ेगा। तो बोल रहा है 5 वर्ष पहले से हमें वर्तमान आना है, तब 5 वर्ष की नहीं वृद्धि। तो बोले सर रेशियो में 5 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद हम गए, 15 वर्ष बढ़ा तो रेशियो में 3 की वृद्धि। तो 15 वर्ष के बदले 3 की वृद्धि, तो 5 वर्ष के बदले कई की वृद्धि। तो बोले सर 5 वर्ष के बदले 1 की वृद्धि है ना, होगा 5 वर्ष के बदले कई की वृद्धि, 1 की वृद्धि। ऐसे भी जनरल जो नहीं पढ़ा वाला आदमी वो लगा लेगा कि 15 वर्ष में 3 बढ़ा था, 5 वर्ष में 1 बढ़ेगा। तब वर्तमान निकालने के लिए 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष ना आना पड़ेगा। तो 1 बढ़ाइए, 7 और 1 8 और 9 और 1 10, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 8:10 काटेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हम लोग का आंसर हो गया 4:5। ऐसा ट्रिक मिल रहा है ना जादुई जरूर बताइएगा दोस्तों को, चौक जाएगा, नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 4:5, 73 का 4:5 मिलाइए ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंचे क्वेश्चन नंबर 74। 22 वर्ष पहले मौमा की आयु सौमी, क्या नाम है, मौमा सौमी की आयु के 1/5। 22 वर्ष पहले मौमा की आयु सौमी की आयु का 1/5। तो सौमी में का लगा, सौमी 5, मौमा 1। मौमा की आयु सौमी की आयु की 1/5। आज से 22 वर्ष बाद, लो 22 वर्ष बाद मौमा की आयु सौमी की आयु की 1/4 हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि सौमी 4 तो मौमा 1। क्या बात है। मौमा और सौमी की वर्तमान में आयु का अनुपात क्या होगा। तो बोले सर फिर तो वही बात है, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद देता था, यहाँ 22 वर्ष पहले 22 वर्ष बाद। अधिकतर लड़का चकरा गया होगा, लेकिन चकराने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए कितना मजा आता है। कईयों वर्ष पहले कईयों वर्ष बाद, अंतर तो सेम होगा, ई करने में कोई नहीं रोक सकता। 1 का 5, 4 का अंतर, 1 का 4, 3 का अंतर। तो ऊपर के अंतर से नीचे 4 से, नीचे के अंतर 3 है तो ऊपर 3 से। देखिए अंतर सेम हो गया होगा। 5 दिया 15, 3 का 3, 12 का अंतर। 4 चौक 16, 4 का 4, 12 का अंतर। आप सोचिए कि 22 वर्ष पहले से 22 वर्ष बाद जाना है तो 2 बढ़ेगा, और 2 के बदले 3 से हो गया 4, 1 बढ़ा, 15 से हो गया 16, 1 बढ़ा। तो बोलिए कि सर 22 वर्ष पहले से वर्तमान आना है तो खाली 22 ना बढ़ेगा। जैसे 10 वर्ष पहले से वर्तमान आना था तो 10 ना बढ़ता, 5 वर्ष पहले से वर्तमान तो 5 ना बढ़ता। तो 22 वर्ष पहले से वर्तमान आना है तो 22 ना बढ़ेगा। तो सोचिए कि यहाँ 2 बढ़ा तो 1 की वृद्धि, तब 22 बढ़ेगा तो आधा की वृद्धि। बोले सर सेम क्वेश्चन तो है, सिर्फ 10 के जगह 22 लिख दिया है, तो आधा बढ़ेगा तो एरे में ना 3 में आधा बढ़ेगा 7/2, क्योंकि 3.5 हो जाएगा। आई कितना है 5 दिया 15, 15 में आधा बढ़ेगा तो 15.5, 15.5 हो जाएगा 31/2। आप सोच सकते हैं खुद, इतना तो सोचना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल, इसको कर देंगे 7:31। ऑप्शन मिला लीजिए, क्या है 74 का मिलाइए 7:31। ट्रिक का बादशाह बन रहे हैं ना जी। अच्छा लग रहा है, 10-20 मित्रों को शेयर करिए, इतना मजेदार आपको नहीं मिलेगा।
समझे। तो यहाँ पे 7:31 ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75। एकदम सेम हूबहू 74 नंबर क्वेश्चन जैसा, सिर्फ डिजिट चेंज किया है। मतलब ई बुक का एडजस्टमेंट ऐसा है ना कि आप नहीं हो चाहिएगा ना, जबरदस्ती सिखा देंगे। देखिए 22 वर्ष पहले जूथिका की आयु, रूबी की आयु, नाम भी बड़ी मस्त मस्त दिया, इंटरेस्टिंग। जूथिका मऊमा सौमी, बढ़िया बढ़िया नाम दिया। जूथिका रूबी की आयु का 1/4, तो 22 वर्ष पहले 1/4 मतलब रूबी 1 तो जूथिका 4, नहीं जूथिका की आयु रूबी की आयु का 1/4 है, तो उल्टा कर दिया। रूबी की आयु का, तो रूबी 4 जूथिका 1, रूबी की आयु में कहा लगा 1/4। आज से 22 वर्ष बाद, वाह क्या बात है, कमाल कर दिया। 22 वर्ष बाद जूथिका के आयु रूबी की आयु की 1/3, मतलब 1 तो 3। बोले सर फिर तो वही बात है, बोल रहा है कि जूथिका और रूबी के वर्तमान आयु का अनुपात एकदम टकाटक तुरंत बना लेंगे। पहले क्या करें, तो बोले कि सर ऊपर का क्या अंतर है, तो ऊपर 3 के अंतर, नीचे 2 के अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, सब में तो यही काम कर रहे हैं। 4 दूनी 8, आई 2, 6 का अंतर, 3 3 3 9, 6 का अंतर से। अब सोचिए 22 वर्ष पहले से 22 वर्ष बाद जाने में 2/2 बढ़ेगा ना, और 2/2 के बदले 4 दूनी 8 से कितना हो गया, सॉरी उल्टा हम कर दिए थे, इसमें क्या 3 इधर होगा जी, 1 इधर, चूंकि 1/4 है तो सब दिन बड़ा हुआ ना रहेगा। अब 3 से इधर नीचे गुना करेंगे, फिर से आइए 4 दूनी 8 से हो गया, 3 3 9, 1 बढ़ा, 2 1 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ा। बोले सर ये तो कमाल हो गया, 22 वर्ष पहले से 22 वर्ष बाद जाने में यानी 2/2 के बदले रेशियो में 1 बढ़ रहा है। तो बोल रहा है वर्तमान निकालिए, तो 22 वर्ष पहले से प्रेजेंट आने के लिए 22 वर्ष के ना जरूरत है, तो 2/2 के बदले 1 रेशियो में बढ़ रहा है, तब 22 के बदले, तो बोले सर 22 के बदले आधा बढ़ेगा, तो इसको मिटा देता हूँ, आधा बढ़ेगा, तो 2 में आधा बढ़ेगा तो 2.5 हो जाएगा, यानी 5/2। 4 दूनी 8, 8 में आधा बढ़ेगा तो 8.5, 8.5 मैंने 17/2 काट दिए, हम लोग का आंसर हो गया 5:17। मिला लो, एकदम टकाटक है। 75 में 5:17, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 76 मजेदार है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 2:1। पिताजी और पुत्र जी दोनों वर्तमान यानी प्रेजेंट में 2:1, उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है, तो 5 वर्ष बाद उनका अनुपात। बोले सर गुणनफल के बाद क्या है, तो इसको 2x और x मानना पड़ेगा, क्योंकि गुणनफल में डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते। गुणनफल कितना है 200। बोले सर 2x गुना x बराबर 200, 2 से 100 बार में कट गया, x² बराबर 100, तो x बराबर 10, यानी पिता हो जाएंगे 10 दूनी 20 वर्ष के, और क्या पुत्री ना है, चलो पुत्र है, पिता और पुत्र है, तो 10 हम लाए x का मान, यहाँ क्या है पिता 20 और पुत्र कितना 10। अब बोला 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, ये प्रेजेंट निकला, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तब बोले सर 20 और 5 25 और 10 और 5 15, काटेंगे 5 से 5 25, 5 15, दोनों 5 से कट रहा है तो काट ही ना सकते हैं, यानी कि 5:3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं किए, 2x मान लिया, गुणनफल 200 था, x का मान 10 आ गया, 10 दूनी 20 और पुत्र 10। ऐसे 20 वर्ष के पिता के 10 वर्ष के पुत्र नहीं होता है वास्तविक में, लेकिन यहाँ दे दिया है तो क्या दिक्कत है। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दीजिए, 25 15, काट दिया, आंसर आ गया 5:3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 77। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना अधिक, यानी 10 वर्ष पूर्व पिता बेटी 3 1, तो पिता कितना 3। 10 वर्ष बाद बोले सर फिर तो वही क्वेश्चन दोहरा दिया, पिता की आयु बेटी से दुगनी, कहीं बेटा कहीं बेटी दे देता है, क्वेश्चन में तो वही है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। बोले सर अभी तो सब यही बना रहे थे, 22 वर्ष पहले 22 वर्ष बाद, यहाँ 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद आ गया। पहले अंतर से 3 1 2 का अंतर, तो नीचे 2 से 2 1 1 का अंतर, ऊपर 1 से करियत बनाए, क्योंकि 1 से गुना करिए यानी क्या फर्क पड़ता है। 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जाने में 20 की वृद्धि, तो देखिए तो 1 से 2 हो गया, या 3 से 4 हो गया, 1 की वृद्धि, यानी 20 वर्ष के बदले 1 बढ़ता है। हमें निकालना है वर्तमान अनुपात, हाउ ट्रिक। बोले सर 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद 20 वर्ष जाने में रेशियो 1 बढ़ रहा है, तो हमें वर्तमान निकालना है, तो 10 वर्ष पहले से वर्तमान आने में 10 वर्ष ना बढ़ेंगे, तब 20 वर्ष के बदले रेशियो में 1 की वृद्धि, तो 10 वर्ष के बदले आधा की वृद्धि जी, नहीं पढ़े वाला आदमी भी बना देगा।
20 वर्ष के बदले 1 की वृद्धि, तो 10 वर्ष के बदले आधा यानी 1/2 की वृद्धि। तो 3 में 1/2 बढ़ेगा, कितना होगा? तो बोले 3 में 1/2 यानी आधा बढ़ेगा, हाफ बढ़ेगा तो 3.5 यानी 7/2। 1 में आधा बढ़ेगा तो 1.5 यानी 3/2, 2 कट गया, हम लोग का आंसर आ गया 7:3। कमाल की बात है ना। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 77 का 7:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 78 एकदम सेम 77 जैसा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ऑफर धमाका दे दिया हूँ। इसका आंसर कमेंट करिए क्योंकि सेम है। पिछला वर्ष में बस पिता और क्या है, पिता और बेटी थी, यहाँ पर माँ और पुत्र है, लेकिन सब कुछ वही है। 10 वर्ष पूर्व तिगुनी या 10 साल बाद के फिर दुगुनी, एकदम सेम है, आंसर भी वही आएगा। तभी आंसर बना के खुद से कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 79। 10 साल पहले मुरली की आयु बेटे सतीश की आयु की 3 गुनी, 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु की 2 गुनी, उनकी वर्तमान आयु, वही तो आंसर वह हो जाएगा 7:3। एकदम सेम क्वेश्चन, क्या कमाल का बात है जी, कमाल हो गया। 7:3 यहाँ भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एकदम सेम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा जय और जोग की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है मैंने वर्तमान। तो बोले सर जय और जोग की आयु का अनुपात है मैंने वर्तमान में कितना है? 5:2। उनकी आयु का योग 63 है, 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। तो बोले सर पहले निश्चित राशि निकाल देते हैं। आयु का योग 63 है, यहाँ जोड़े तो 5 2 7, जय का निकालना 5, जोग का निकालना है 2, 7 9 63। जय हो गया 45 वर्ष के, जोग हो गया 18 वर्ष के। क्या बात है, आप बोल रहे हैं ना कि 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। तो बोले सर 9 जोड़ दीजिए दोनों में, 45 9 54 और 18 9 27, 27 से कहीं 27 दूनी 54, कमाल हो गया। यानी 9 वर्ष बाद 2:1 अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 81। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात लीजिए जी। सीमा रीमा, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में आयु का अनुपात 2:3। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। छोटी या बड़ी के मतलब क्या होता है भाई? तो बोले सर छोटी या बड़ी के मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। तो बोल रहा है सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, 6 वर्ष बाद सीमा रीमा की आयु का अनुपात। तो बोले सर पहले अंतर की तुलना, यहाँ अंतर 1 से, सीमा निकालना 2 से, रीमा 3 से। सीमा वर्तमान में 12 वर्ष के है, रीमा 6 या 18 वर्ष की है, लेकिन बोल रहा है इसका रेशियो निकालना 6 वर्ष के बाद। बोले सर 12 6 18, 18 6 24, काट दीजिए, 6 से दोनों कट रहा है, 6 18, 6 4 24, यानी 6 वर्ष के बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात। बोले सर 3:4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 82 पहुंच गए और ये आपके बुक में एज में टाइप 5। चलिए कमाल ही कर देते हैं आज। 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है और उनके आयु का अनुपात क्रमशः 1:3:4:6 है। तो सबसे अधिक और सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति का आयु का अंतर। बोले कि सर ये चारों के औसत 42 है, तो योगफल एवरेज में पढ़े ना, योगफल बराबर औसत गुने संख्या। तो योगफल हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 16 168। तो योगफल 168 हो गया और रेशियो के अनुसार योगफल 1 का 3 4 4 8 और 6। तो बोले सर 8 6 14, 1 का 3 4 4 8 6 14, यही ना है जी। तो 14 योगफल की तुलना योगफल से, योगफल की तुलना योगफल से। कमाल हो गया। देखिए क्या पूछ रहा है। तो सबसे अधिक और सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति का अंतर, सबसे अधिक 6, सबसे कम 1, अंतर कितना के 5 के, तो 5 से गुना। यही तो रेशियो का कमाल है। योगफल की तुलना योगफल से अंतर निकालना 5 से। 14 से 14 कहें 14 2 बजे 14 दूनी 28, 12 5 60 वर्ष। सबसे अधिक और सबसे कम उम्र वाले व्यक्तियों का आयु का अंतर 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पढ़िए। आशा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। मतलब पिताजी 38 वर्ष बड़ा हो गए आशा से, क्योंकि जन्म के समय आशा 0 ना होगी जी, और पिता 38 वर्ष के, यानी कि आशा और पिता की आयु का अंतर 38 वर्ष। जब उससे 4 वर्ष छोटे उसके भाई का जन्म हुआ तब उसकी माँ की आयु 36 वर्ष। तो उसके माता पिता की आयु का अंतर क्या है? बोले सर कमाल करते हैं आप। आशा, जब आशा 0 थी तो पिता कितना थे? 38 वर्ष, जन्म के समय 0। इससे छोटे भाई उसका 4 वर्ष का जन्म हुआ है, मतलब उसका भाई, जब भाई का जन्म 0 था तो उसकी माँ थी कितना वर्ष के? तो माँ थी 36 वर्ष। एकदम समझिएगा जी।
अब भाई हो गया 4, क्या है, उससे 4 वर्ष छोटा भाई है, मतलब भाई को यदि हम 0 मानते हैं तो आशा को मानना पड़ेगा कितना, 4 बढ़ जाएगा, क्योंकि आशा जो है भाई से 4 वर्ष बड़ी है, क्योंकि उसका 4 वर्ष छोटा भाई है। तो बोले सर आशा में 4 वर्ष बढ़ा, मतलब पिता में भी 4 बढ़ा, तो पिता हो जाएंगे 42 वर्ष के, यानी भाई के जन्म के समय माता 36 के रहेगी, लेकिन पिता 42 के हो जाएंगे, क्योंकि पिता आशा के जन्म के समय ही 38 के थे और आशा अपन भाई से 4 वर्ष बड़ी है। तो आशा में 4 वर्ष बढ़ा तो पिता में भी 4 वर्ष बढ़ेगा ना, समय सबके लेना है। तो पिता हो जाएंगे उसके भाई के जन्म के समय 42 वर्ष के, माता 36 वर्ष के, अंतर 6 वर्ष। क्या कमाल है, आंसर 6 वर्ष हो गया। 83 में माता और पिता की आयु का अंतर 6 वर्ष। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 84। इधर अब जितना क्वेश्चन मिलेगा एकदम रीजनिंग टाइप में मिलेगा। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तो माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। बोलिया कि पहली बात तो ये है कि माँ की आयु 43 वर्ष थी तो माँ और पुत्र की आयु में अंतर 21 वर्ष था, मतलब माँ जब 43 वर्ष की थी तो पुत्र कई वर्ष का, तो बोले सर इससे 21 वर्ष कम यानी 22 वर्ष का था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, 3 वर्ष बड़े, यानी जिस समय पुत्र 22 वर्ष का होगा तो पिता 43 3 46 वर्ष के होंगे। अब बोल रहा है क्या, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। तो बोले सर पिता 46 और पुत्र 22, यानी अंतर 24 वर्ष का। तो जब एक बार पिता और पुत्र में अंतर 24 वर्ष का हो गया तब पिता 50 के होगा, मतलब इसको 50 होने में 4 बढ़ेगा तो ये 50 वर्ष के हो जाएगा। तो यो तो 4 बढ़ जाएगा, तो बोले 4 बढ़ जाएगा तो ये 26 वर्ष का हो जाएगा। तो यो तो अंतर 24 का रहेगा ना। तो बोले सर इतना सोचने की क्या जरूरत है, जब एक बार पिता पुत्र के अंतर 24 आ गया तब 50 वर्ष चाहे 60 वर्ष चाहे 100 वर्ष बाद सब दिन तो अंतर 24 का ना रहेगा। यही तो कमाल है। तो हम लोग का आंसर हो गया कितना, पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 85 में हम लोग पहुंच गए। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। लीजिए, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म, तो बोले सर ये तो सेम बात बोल रहा है, मतलब मोनिका 0 तो पिता 38, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन। तो बोले सर वही बात तो है, पीछे 4 वर्ष छोटा भाई बोला था, जन्म हुआ था, तो उनके पिता की आयु और माँ की आयु के बीच अंतर। बोले सर उसकी बहन के जन्म हुआ था यानी 0 वर्ष, तो माँ 36 वर्ष की थी, 36 वर्ष। उस समय मोनिका 4 वर्ष की होगी, क्योंकि मोनिका बहन से 4 वर्ष बड़ी है, क्योंकि बहन 4 वर्ष छोटी है, तो मोनिका 4 वर्ष। अब सोचिए कि मोनिका के जन्म के समय पिता 38 वर्ष के थे, अब मोनिका 4 वर्ष हो गए तो पिता में भी 4 बढ़ेगा ना, यानी 42 वर्ष के पिता हो गए। एकदम सेम क्वेश्चन, सिर्फ नाम बदल दिया। पिता 42 माता 36, अंतर 6 वर्ष का। पिता और माता के आयु का अंतर 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 86। एक्स वाई के वर्तमान में आयु का अनुपात 2:1 है। वाह, 2:1 है मैंने वर्तमान। 14 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, वाह, 14 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर, बोले सर अंतर तो कभी का निकाल दीजिए ना, कोई बात नहीं है। ऊपर कई का अंतर है, बोले सर 1 का। नीचे कई का अंतर है, बोले सर 29 ही 18 है, तो 11 का अंतर हो गया। तो नीचे के अंतर से ऊपर यानी 11 से दोनों तरफ, ऊपर के अंतर से नीचे यानी 1 से दोनों तरफ। 11 दूनी 22, 11 के अंतर 29, 18 के 18, 11 के अंतर सेम हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर। बोलिए सर वर्तमान से 14 वर्ष बाद जाने में 14 की वृद्धि, 11 दूनी 22 से 29 हो गया 7 की वृद्धि, या 11 से 18 हो गया 7 की वृद्धि की तुलना वृद्धि से अंतर निकालना है। वर्तमान में कभी भी अंतर निकालना हो अंतर से गुना कर दीजिए ना। बोले सर ये 22 से ही 11 है, 11 का अंतर, तो 11 से गुना, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, यानी दोनों में अंतर कई वर्ष का है। बोले सर 22 वर्ष का, सब दिन 22 का रहेगा। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 87 पहुंचते हैं। ये आपके बुक का टाइप 6 में प्रवेश कर गए हैं। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। वाह क्या बात है, क्या कमाल है। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं, 1 3।
10 साल पहले है, मैंने प्रेजेंट की बात है। 10 साल पहले टॉम के पिता टॉम की आयु से 7 गुना थी, 1 तो 7। तो बोला टॉम की वर्तमान आयु क्या है? बोले सर पहले अंतर से हम करिए, ऊपर 2 का अंतर नीचे 6 का अंतर। बोले सर ऊपर 2 नीचे 6 है तो ऊपरे खाली 3 से गुना कर देंगे तो ऊपर तो 6 के अंतर हो ही जाएगा। ऐसे ऊपर 6 नीचे 2 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जब सिर्फ एक तरफ गुना करने से काम चले और आसान है। 3 1 2 का अंतर, 7 1 6 का अंतर, तो ऊपरे 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे। देखिए 3 3 9, 3 1 3, 6 का अंतर, 7 1 6 का अंतर। वर्तमान से 10 साल पहले जाने में 10 की कमी, 3 3 9 से 7 2 की कमी, यहाँ 3 से 1 2 की कमी। कमी की तुलना कमी से निकालना क्या है? तो पूछ रहा है क्या टॉम की वर्तमान आयु? तो बोले सर टॉम तो यह ना है, तो 3 से 2 5 10 5 या 15 वर्ष। क्या कमाल है। टॉम की वर्तमान आयु कई वर्ष हो गया भाई? तो 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 88। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, बढ़िया बात है। जब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी, मतलब तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी, मतलब शादी के समय जो है वो वर्तमान के 5/6, मतलब आप कह सकते हैं कि वर्तमान में वो है 6 वर्ष के, तो शादी के समय था 5 के। रेशियो निकला वर्तमान और शादी के समय का। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी, तो बहन की वर्तमान आयु। बोले सर दिक्कत क्या है? बहन 10 वर्ष छोटे ना है, तो पहले हम लोग राजन का निकाल लेते हैं, उससे 10 वर्ष कम उस समय भी था, अभी भी 10 वर्ष कम है, बहन रहेगा। तो पहले राजन निकालते हैं वर्तमान में। बोले सर 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, यहाँ वर्तमान और शादी में 6-5 का अनुपात है, तो यहाँ पे पहले का मतलब अंतर है ना होता है, यहाँ अंतर 1 का है। अंतर की तुलना अंतर से राजन का वर्तमान निकालना है, 8 6 48। बोला उसकी बहन की वर्तमान आयु, तो बोले सर बहन शादी के समय 10 वर्ष कम उम्र की थी, तो अभी भी 10 वर्ष कम रहेगा, यानी 48 से 10 कम कर दीजिए, यानी हो जाएगी 38 वर्ष की। क्या कमाल का बात है। यानी कि राजन की बहन की आयु वर्तमान में 38 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 आ जाइए। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। वाह क्या कमाल है। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, मतलब अरुण 1 तो राजा 3। ये वर्तमान का घटना है, मैंने वर्तमान होता है। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना था, मतलब अरुण 1 तो राजा 4। बोले सर पहले तो अंतर से हम करेंगे, राजा अब कितने वर्ष का वर्तमान में पूछ रहा है। तो बोले सर पहले अंतर से हम, ऊपर 2 का अंतर नीचे 3 का अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। अंतर सेम हो गया, नहीं तो चेक करिए। 3 3 9, 3 1 3, 6 का अंतर, 4 दूनी 8, 2 1 2, 6 का अंतर। वर्तमान से 3 वर्ष पहले जाने में 3 की कमी, यहाँ 9 से हो गया 8 1 की कमी, 3 से हो गया 2 1 की कमी। कमी की तुलना कमी से पूछ रहा राजा अब कितने वर्ष का है? अब मैंने वर्तमान, तो बोले सर राजा अब वर्तमान 3 3 9 से 9 3 27 वर्ष का है राजा, 27 वर्ष का। ऑप्शन मिला लीजिए जी 89 का, 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 90 पहुंच गए। बेटे की वर्तमान आयु माँ की आयु की 2/5। वाह, बेटे की वर्तमान आयु माँ की आयु का, वर्तमान मैंने प्रेजेंट, 2/5। कमाल हो गया। माँ की आयु में क्या लगा? माँ 5 बेटे 2। बढ़िया बात है। अब क्या बोल रहा है जो समझिए। एक बेटे की वर्तमान आयु माँ की आयु का 2/5, 8 वर्ष के बाद। बोले सर ये सब तो ऐसे ही बन जाएगा। उसकी माँ, उसकी आयु माँ की आयु की आधी होगी। माँ की आयु की आधी मतलब माँ 2 तो बेटा 1। कभी दिया रहे, पहले तो अंतर से हम करें। ऊपर 2 और 5 3 का अंतर, नीचे 1 का अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाने में 8 की वृद्धि। यहाँ कितना? 2 से 3 1 की वृद्धि, 5 से 6 1 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से। माँ की वर्तमान आयु, बोले सर माँ की वर्तमान आयु 5 1 5, 8 5 40 वर्ष, यानी माता जी वर्तमान में 40 वर्ष की हैं। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर हुआ सी। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुँच गया क्वेश्चन नंबर 1। 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुने को 3 वर्ष बाद के मेरी आयु के 3 गुने से घटाने पर मेरी वर्तमान आयु आती है। मेरी वर्तमान आयु याद करें। वाह क्या घुमा के बात बोला है। चलिए मेरी आयु हम मान लेते हैं x। अब जो इका दिया आयु कर दीजिए, ज़्यादा तीतमा नहीं करिए। 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो अभी वर्तमान में x है, तो 3 वर्ष पूर्व x - 3। 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुने को
3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने में घटाया जाए तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 होगा। इसके 3 गुने में 3 वर्ष बाद के 3 गुने में 3 वर्ष पहले के 3 गुने को घटाया जाए तो मेरी वर्तमान आयु यानी x प्राप्त होता है। कमाल हो गया। देख लो, अब निकाल दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3x प्लस 9 3 तिया 9 माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर x। 3x कैंसिल क्योंकि प्लस ही माइनस है। 9 9 18, इधर 18 उधर x, यानी मेरी आयु 18 वर्ष की हो गई। 18 वर्ष के युवा हो गए हम। टकाटक आंसर आ गया। जो कह दिया वो लिख दिए। आंसर हो गया 18 वर्ष, यानी मेरी आयु ज्ञात कीजिए। 18 वर्ष ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 92 पहुंच गया। देखते ही देखते एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है। क्या कमाल के बात बोला गया है। भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है माने वर्तमान। 3 वर्ष बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी। वाह, क्या बोल रहा है। एक भाई और बहन की आयु 4:3 है। बोल रहा 3 वर्ष के बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु के दुगनी हो जाएगी। तो भाई की वर्तमान आयु क्या है। कमाल हो गया भाई। 3 वर्ष बाद बहन जो हो जाएगी ना, जितना अभी है उसकी दुगनी, तो 3 3 6 ना हो जाएगी। 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो उसको तो एक ही रेशियो में, क्योंकि भाई के 3 वर्ष के बाद चर्चा नहीं किया है। क्वेश्चन कमाल का है, एकदम फंसाने वाला है। छोटा सा क्वेश्चन फिर से पढ़िए। भैया क्या बोल रहा है। एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है, मतलब वर्तमान में। लेकिन बोल रहा है 3 वर्ष बाद बहन की आयु उसी के वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब 3 अभी है वर्तमान में तो उसका दुगनी। तो भाई की वर्तमान है, तो बोले सर बहन के वर्तमान में 3 है और 3 वर्ष के बाद दुगनी मतलब 6 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद मतलब 3 की वृद्धि, संजोग से यहाँ भी 3 की वृद्धि की तुलना वृद्धि से पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है भाई की वर्तमान आयु, तो वर्तमान एन है 4 से। क्या कमाल के ट्रिक है यार। किताब देखोगे एक्स वाई में उलझा कर रख देगा। कितना आसान से बन गया। हम लोग का आंसर हो गया 4 वर्ष ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 93 पहुंच गए। देखते ही देखते एक पिता और पुत्र की आयु का योग, क्या बात है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। क्या कमाल है। देखिए क्या करते हैं, इसको तो हम आराम से धज्जियां उड़ा देते हैं। पिता और पुत्र के आयु का योग कई वर्ष है, 45 वर्ष है माने वर्तमान में। तो बोला पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों का योग 45 है, तो पिता x मान लीजिए, तो पुत्र 45 माइनस x होगा। बोलिए का है सर, काहे की योगवा 45 है जी। 45 में पिता x, जिसको निकालना उसी को x मान लीजिए। पुत्र बोलता तो पुत्र को x, तो x तो 45 माइनस x। लेकिन ये वर्तमान का चर्चा है। बोला उनकी आयु का गुणनफल 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो बोले सर 5 साल पहले यदि हम चलेंगे तो x माइनस 5 होगा, इसमें भी 5 घटेगा, तो 45 माइनस x में 5 घटेगा तो 40 माइनस x बच जाएगा, क्योंकि 45 में 5 माइनस कर देंगे। तो इनके आयु का गुणनफल उस समय मतलब वही 5 साल बाद कहता है 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो 5 साल पहले इनका आयु, फिर 5 इसमें घटा दिए, 5 साल पहले दोनों का आयु हो गया। इसका गुणनफल उसी समय पिता की आयु का 4 गुना। तो बोले सर पिता x है, तो x का मतलब x नहीं है, मतलब x माइनस 5 हो गया। पिता की आयु का कई गुना, 4 गुना। हमने क्वेश्चन करा भाई पिता की आयु का कई गुना, 4 गुना, यानी 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल उसी समय पिता की आयु का 4 गुना। बोले सर x माइनस 5 कैंसिल, नो डाउट, क्लियर। अब क्या हो गया, अब 4 माइनस x बराबर उधर 4 बच गया, x उधर जाएगा, 4 आके इधर घट जाएगा, x बराबर 40 में 4 घटेगा 36, यानी पिताजी 36 वर्ष के, क्योंकि x पिता को माने थे। आंसर हो गया। बनाइएगा, बहुत बार पूछा गया है। 36 वर्ष ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 94। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे 6 गुना बड़ा था उसके बेटे की आयु। बोले सर दिक्कत क्या है, फिर तो वही बात हो गया, पिता बेटे से कई गुना बड़ा है, 5 गुना। बेटा 1 पिता 5। ये वर्तमान की बात है, प्रेजेंट में। अब आपसे पूछ रहा है कब, 5 वर्ष पहले मतलब -5, बेटे से 6 गुना बड़ा था, 1 तो ये हो गया 6। क्या बात करते हैं, अंतर से 5 है 1, 4 का अंतर, 6 1 5 का अंतर, ऊपर 5 से नीचे 4 से अंतर हो गया से। वर्तमान से 5 साल पहले जाने में 5 की कमी,
यहाँ पापा से 25 से हो गया 6 चौक 24 1 की कमी, 5 से हो गया 4 1 की कमी, कमी की तुलना कमी से। बोल रहा है उसके बेटे की आयु ज्ञात करें, मतलब वर्तमान में, तो वर्तमान में बेटे की आयु 5, पापा 6 25, यानी वर्तमान में बेटे हो गए 25 वर्ष के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 95। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है। लो, पिता पुत्र के 3 गुनी है माने वर्तमान में पुत्र 1 तो पिता कितना 3, और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु का 3/8 है। तो कमाल हो गया भाई, माँ की आयु का 3/8। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 तो पुत्र की आयु, तो बोलिए सर इसको मिटाइए, आप पिता पुत्र और माँ एक के में रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो का कमाल हो गया। पिता पुत्र के 3 गुनी और पुत्र की आयु माँ की आयु का 3/8, पुत्र की आयु माँ की आयु का 3/8, माँ में का लगा यानी जिसमें का अथवा से लगता हूँ नीचे वाला, तो माँ 8 पुत्र 3, अब पिता, तो बोलिए सर शुरू में बोल दिया पिता पुत्र के 3 गुनी, तो पुत्र 3, तो 3 के 3 गुनी कितना होगा, तो बोलिए सर 3 3 9, यानी पिता 9 पुत्र 3 माँ 8, रेशियो निकल गया एक ही में। कमाल हो गया। देखो कहता यदि पिता और पुत्र के पिता और माँ के आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु, तो बोले सर पिता और माँ के आयु का अंतर 4 वर्ष, यहाँ रेशियो में 1 के अंतर की तुलना अंतर से पुत्र निकालना है 3 से। कमाल हो गया, 4 3 12 वर्ष, यही तो रेशियो का कमाल है भाई। ऑप्शन मिला ये 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, कमाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की आयु की दुगनी। आज से 17 वर्ष बाद चेतना महिम से दुगनी, मतलब ये 1 तो ये कितना 2। बोल रहा है आज से 5 वर्ष बाद महिम की आयु चेतना की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम। सिर्फ 1/3 बोलता ना तो हम लोग रेशियो से अंतर सेम करके बनाए थे, 1/3 से फिर 1 वर्ष कम कर दिया है ना, वही गड़बड़ा दिया। तो चेतना की वर्तमान आयु पूछ रहा है। बोले सर कोई बात नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, पहली बात तो जब 1/3 से 1 वर्ष कम बोला वहीं पे आपको मानना पड़ेगा महिम x तो चेतना 2x, ये 17 वर्ष बाद का दिया हुआ है। अब आपको जाना है 17 वर्ष बाद से 5 वर्ष पहले। बोले सर 17 वर्ष बाद से 5 पहले जाने का मतलब है 22 घटाना पड़ेगा, 22, क्योंकि 17 वर्ष बाद से वर्तमान आवे में 17 घटेगा, फिर 5 वर्ष और पीछे जाना है, 17 5 22। तो बोले सर 2x - 22 और x माइनस भी 22। तब बोल रहा है क्या कि 17 वर्ष पहले महिम की आयु चेतना की आयु के 1/3 भाग से 1 कम। तो 17 वर्ष पहले महिम की आयु है, चेतना की आयु के 1/3 से 1 वर्ष कम। हम नहीं, क्वेश्चन ऐसा बोला है, जो बोला है वो एकदम हम लिख दिए हैं कि 17 वर्ष पहले, तब 5 वर्ष पहले, 17 वर्ष बाद से 5 वर्ष पहले, यानी कि 22 की कमी, तो इसमें भी 22 इसमें भी 22, तो 5 वर्ष पहले जो महिम है वो चेतना के 1/3 से 1 वर्ष कम है। कमाल हो गया ना। बस अब क्या करना है, बोले सर अब करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ऊपर हो जाएगा 2x - 22, अब बटा में 3 हो जाएगा, और ये -1 है ये है, तो ये -3 एलसीएम लेकर हो जाएगा बराबर x - 22। तिरछा गुना कर देते हैं, हो जाएगा 3x - 22 66, इधर कितना हो जाएगा 2x - 22 और 3 25, 2x इधर आके 3x में घटेगा, x बचेगा, 66 प्लस उधर जाएगा तो प्लस है ना हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, और 25 माइनस में है, 66 में 25 घटाओ। बोले सर 66 में 25 घटाएंगे तब तो 41 बच जाएगा, 41, x का मान 41 आया, यानी महिम 17 वर्ष बाद 41 का होगा, आइए 41 दूनी 82 का। पूछ क्या रहा है भाई, कमाल की बात तो ये है कि पूछ रहा है चेतना की वर्तमान। तो बोले सर ये जो 82 आया 17 वर्ष बाद आया, चेतना का वर्तमान पूछ रहा है, तो बोले सर 82 में 17 घटाइए, 12 में 7 घटेगा 5, आई बच गया 7 में से 1 घटेगा 6, 65 वर्ष के हो जाएगा। कई वर्ष के 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। कुछ ना एकदम आराम था, बस 17 वर्ष बाद दुगना था तो x 2x, x माना मजबूरी हो गया क्योंकि बाद में 1/3 सिर्फ नहीं बोला, 1/3 से 1 कम बोला। तो कब 5 वर्ष पहले, 17 वर्ष बाद से 5 वर्ष पहले ले जाएंगे, 22 घटा, इसमें भी 22 इसमें भी 22 घट गया। उसके बाद जो महम है वो किसके बराबर है, तो चेतना के 1/3 से 1 कम है। बाकी तो कैलकुलेशन है आपका, कमाल है। x का मान निकाल दिए 41, 41 से 82, लेकिन 17 वर्ष बाद वर्तमान निकालना है, 17 घटा दिए 65 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 97। 2 चचेरे भाई की वर्तमान आयु का योग 54 है, क्या बात है।
11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना था। 11 वर्ष पहले बड़े भाई जो था वो छोटे भाई से कई गुना था? तो बोले सर 3 गुना, यानी छोटे भाई 1 तो बड़ा भाई 3, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु। बोले सर आप ही तो बताए हैं कि एज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस समय का रेशियो रहे निश्चित राशि उसी समय का होना चाहिए। रेशियो है 11 वर्ष पहले का, क्योंकि 11 वर्ष पहले बड़ा है जो छोटा के 3 गुना। आई जो निश्चित राशि वो वर्तमान का, वर्तमान योग कितना है? 54 वर्ष। तो बोलिए सर योग को हम लोग को 11 वर्ष पहले ले चलना है, तो 11 वर्ष पहले योग कितना होगा? तो बोले सर वर्तमान से 11 वर्ष पहले जाना मतलब 11 की कमी, तो एक आदमी में 11 की कमी है, 2 गो का योग है तो 11 दूनी 22 की कमी, तो 22 कम गया तो कितना हो जाएगा? तो बोले सर 22 कम जाएगा तो 32 वर्ष हो जाएगा, यानी 11 वर्ष पहले योग हो जाएगा 32। यहाँ पे रेशियो में 11 वर्ष पहले योग है 4, तो योग की तुलना योग से निकालना क्या है? तो बोला बड़े भाई की वर्तमान आयु। तो बोले सर बड़ा निकालना है तो पहले 3 से गुना, 8 चौका 32, 8 23 24, लेकिन ये जो 24 वर्ष आया ना ये 11 वर्ष पहले आया, क्योंकि पॉइंट में ये भी बताए थे कि जिस समय का अनुपात से गुना करें उसी समय का परिणाम भी आएगा। तो बोले सर 11 वर्ष पहले 24, तो वर्तमान निकालना है तो 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35 वर्ष के, यानी वर्तमान में बड़ा भाई कई वर्ष के हो गया? 35 वर्ष। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर 98। ए की वर्तमान आयु 20 से 9 वर्ष अधिक है। क्या बात है, ए की वर्तमान आयु 20 से 9 वर्ष अधिक है, यानी आप कह सकते हैं कि ए और बी के आयु का जो अंतर है वो 9 वर्ष है। तो अंतर एक बार 9 वर्ष हुआ ना तो सब दिन ही 90 वर्ष का अंतर रहेगा। अब आइए 10 वर्ष पहले ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दुगनी है। सोचिए कि ए के 10 वर्ष पहले नहीं 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दुगनी है। क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा और एक्स वाई में आपको उछाल देता है आदमी। देखिए क्या करते हैं, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी, मतलब दुगनी तिगनी मतलब हम जानते हैं जिससे दुगनी तिगनी रहे उसको 1 मानते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व बी 1 होगा ना, तो 10 वर्ष बाद ए 2 होगा। ठीक है, रेशियो निकालिए। अब भाई ए की वर्तमान आयु हम लोग से पूछ रहा है, बोले कि सर पहले से अंतर 9 वर्ष का है। अब अंतर 9 वर्ष का मतलब ये दोनों है। अब बी को आप 10 पीछे लेके चल गए, ए को 10 आगे लेके चल गए, कमाल हो गया। बोले सर 10 पीछे आई 10 आगे हो गया, तब तो 10 10 20 का अंतर ऐसे बढ़ गया, और 9 का अंतर पहले से था, कुल अंतर हो गया 29। यह अंतर कितना के 1 के। अंतर की तुलना अंतर से ए का वर्तमान निकालना, तो बोले सर पहले ए जो दिया हुआ वही ना निकलेगा, तो ए निकालना है तो 2 से 29 दूनी 58। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए दिया हुआ है 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो ये 58 वर्ष ए जो निकला ये 10 वर्ष बाद का पूछ रहा है वर्तमान, तो 10 घटा दीजिए, यानी वर्तमान में ए हो जाएगा 58 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 48 वर्ष के। वर्तमान में हो जाएगा 48 वर्ष के। ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए हाउ टू ट्रिक है, खुद बनाना है, दोस्तों को शेयर करना, जरूरत पड़े तो उसको बताना भी है, बहुत कम ऐसा मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 99। सेंचुरी के करीब करीब पहुंचने वाला, एकदम शतक मार ही छोड़ेंगे। मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, 6 वर्ष में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक। बोलिए सर है मैंने वर्तमान मेरी आयु, मेरी मतलब पिता की आयु उसके बेटे से कई गुना? 5 गुना, मतलब बेटा 1 तो पिता 5। 6 वर्षों में, 6 वर्षों में मतलब 6 वर्ष के बाद, 6 वर्षों मतलब 6 वर्ष के बाद 3 गुना, मतलब बेटा 1 तो पिता 3। बोले सर सबसे पहले अंतर सेम करिए, 5 है 1 4 का अंतर, 3 है 1 2 के अंतर, तो ऊपर 2 से नीचे 4 से। बोले सर इतना काहे लिखिए, नीचे 2 ऊपर 4 के अंतर था तो नीचे खाली 2 से कर देते, कोई बात नहीं, तो भी आंसर आ जाता, ऐसे भी कर दिए तो भी आंसर आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, तो बोले सर पूछ रहा है क्या 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी, हमारी मतलब बेटा और पिता दोनों का। तो बोले वर्तमान निकाल लीजिए, तो बोले सर वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाने में 6 की वृद्धि, यहाँ 5 दूनी 10 से 12 2 की वृद्धि, 2 से 4 2 की वृद्धि की तुलना वृद्धि से। वर्तमान पहले निकालिए एक बार, 10 से पिता और पुत्र निकालना है 2 से, 3 दूनी 6, 10 दिया 30, पिता 30 वर्ष 3 दूनी 6 वर्ष, यानी वर्तमान में पिता 30 वर्ष पुत्र 6 वर्ष। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी। बोले सर 2 जोड़ दीजिए, हो जाएगी 2 वर्षों के बाद पिता 32 वर्ष के और पुत्र 6 2 8 वर्ष के। कमाल हो गया, 32 वर्ष 8 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर मिल रहा है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, देखते ही देखते मार दिए शतक। पिनाकी भास्वती से, वाह नाम तो बड़ी अच्छा। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। छोटी बड़ी मतलब दोनों के बीच का अंतर। 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु के 1.2 गुना होगी। 13 वर्ष बाद का रेशियो है। किसका रेशियो है? तो भास्वती की आयु पिनाकी की आयु के काय गुनी? 1.2 गुनी। तो बोलिए सर पिनाकी 1 तो 1.2, जैसे दुगना रहता तो 1 2 3 1 3, तो 1.2 गुनी बोला तभी तो उसको 1 मानेंगे। पॉइंट काटेंगे 0, 6 दूनी 12, 6 5, मतलब कि 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि 13 वर्ष, क्या बोल रहा है, 13 वर्ष बाद है ना, तो 13 वर्ष बाद यानी प्लस 13 दोनों का रेशियो 6:5 हो जाएगा। कमाल हो गया। पिनाकी की वर्तमान आयु, बोलिए सर पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, यानी दोनों का अंतर है 9 वर्ष का। तो हमेशा तो अंतरवा 9 वर्ष का ना रहेगा, तो अंतर 9 वर्ष, यहाँ अंतर 1। पूछ क्या रहा है? तो बोला पिनाकी की वर्तमान आयु। बोले सर पहले तो जो रेशियो दिया हुआ उसी से ना गुना करिएगा। पिनाकी का निकालना है 5 से, 9 बचे 45। लेकिन ये जो 45 वर्ष आया वो 13 वर्ष बाद ना आया, क्योंकि रेशियो 13 वर्ष बाद का है। तो जिस समय का रेशियो से गुना करिएगा उसी समय का ना आएगा परिणाम। तो 45 13 वर्ष बाद, लेकिन पिनाकी का वर्तमान पूछ रहा है। तो बोले सर 13 घटा दीजिए। 13 घटाएंगे 45 में तो 32 वर्ष, यानी वर्तमान में पिनाकी कितने वर्षों की है? 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 शतक मार दिए, और शतकों के अब पार करेंगे। हम लोग को 120 तक पहुंचना है इस क्लास में। एकदम बने रहिए, डटे रहिए, पीछे नहीं हटना है। ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम कमाल का क्वेश्चन है। देखिए प्रियंवद, नाम भी मजेदार है। प्रियंवद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रीतिका की आयु के दुगनी से 5 वर्ष अधिक। तब तक दुगनी बोलता है, रेशियो से काम चला लेंगे, लेकिन दुगनी से 5 कम, 1 कम, 1 अधिक, 5 अधिक बोले तो ऐसा स्थिति में x मानना पड़ेगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, जो कह रहा है वो करते जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी बीच बीच में आना चाहिए, दिमाग खुलेगा। प्रियंवद, प्रियंवद बड़ा ही अच्छा नाम है लग रहा है। प्रियंवद जो है उसकी चचेरी बहन रीतिका, रीतिका की आयु के दुगने से, तो रीतिका को हम वर्तमान में x मान लेते हैं, तो प्रियंवद जो होगा 2x + 5 होगा। हमने क्वेश्चन ही करा भाई कि प्रियंवद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रीतिका की आयु के दुगनी से 5 वर्ष अधिक है। रीतिका x, इसका दुगना 2x, इससे 5 अधिक। एकदम जो बोल रहा है वही लिखना, अलग से कोई टेक्निकल दिमाग नहीं। आज से 16 वर्ष बाद, बोले सर आज से 16 वर्ष बाद मतलब इसमें 16 जुटेगा, इसमें भी 16 जुटेगा। इसमें 16 जोड़ेंगे तो 2x, अब 5 प्लस पहले से 16 और प्लस होगा तो प्लस 21, 2x + 21। इसमें 16 जोड़ेंगे तो x + 16। तो क्या हो रहा है? बोले आज से 16 वर्ष के बाद प्रियंवद की आयु रीतिका की आयु से 150 वर्ष अधिक होगी। ये अधिक काट दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में पढ़े हैं कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, तो 100 होता है और उसमें 20% अधिक हम बोलेंगे तो 120 उसका हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है 150% अधिक तो 250% हो जाएगा, लेकिन 250 पर आंसर आता ही नहीं है। इसलिए लिखना चाहिए कि आज से 16 वर्ष बाद प्रियंवद की आयु रीतिका की आयु का 150% हो जाएगा, या सीधे लिखना चाहिए 50% अधिक हो जाएगा। 50% अधिक हो जाएगा। देखिए कैसे, आज से 16 वर्ष बाद प्रियंवद की आयु रीतिका की आयु से, तो आज से 16 वर्ष बाद हम लेके चल दिए प्रियंवद की आयु रीतिका की आयु से 50% अधिक हो जाएगा। मतलब रीतिका का 100% तो अपने आप में पहले से है, 50% अधिक यानी उसका 150% के बराबर हो जाएगा। आई बोल दिया 150% अधिक, तो 100% तो कोई अपने आप में रहता पहले से, और 150 बढ़ गया तो 250 हो जाएगा। तो सबसे आसान ये वाला सुधार देना है, ये 150 को 50% अधिक लिखना है, या तो फिर अधिक काट देना है, सीधे इसका 150% हो जाएगा, यानी प्रियंवद रीतिका के 150%। अब काटिए आंसर आएगा। परसेंट काटे 100 से, 50 दिया 150, 50 दूना 100। देखिए कैलकुलेशन तो हम फास्ट करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो ये 2 नम गुना होगा, 2 दूनी 4x प्लस 21 दूनी 42 बराबर, ये 3 दोनों में 3x प्लस 16 48। 3x इधर 4x में आके घटेगा तो बचेगा x, 42 48 में जाके घटेगा 6, x का मान 6 आया। अब यदि रीतिका के वर्तमान आयु पूछता है तो 6 वर्ष, प्रियंवद के वर्तमान आयु पूछता है तो 2 गुना 6 प्लस 5, 6 दूनी 12 5 17 वर्ष। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है प्रियंवद की आयु कितनी है वर्तमान में, तो बोले सर 17 वर्ष। कमाल हो गया, कितना आसान से आ गया। 17 वर्ष है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 102 मजेदार। मेरी आयु
का 3/7 भाग चचेरे भाइयों में से किसी एक के 4/5 के बराबर है। मान लिया मैं ए हूँ, मेरा चचेरा भाई बी, तो मेरी आयु का 3/7 चचेरा भाई के 4/5 के बराबर है। तिरछा गुना 5 दिया 15 ए बराबर सच हो क्या 28 बी। ए अनुपात बी। बोलिए सर 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है, हो जाएगा 28:15। क्या कमाल है। बोला 3 साल पहले मेरी आयु, वाह क्या यहाँ से घुमाया है क्वेश्चन को, एकदम VVI का मोहर मारेंगे जी। 3 साल क्या बोल रहा है कि 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 वर्ष बाद आयु के बराबर थी। तो बोले सर अब 3 साल पहले ले जाना है तो 28 में से 3 तो घटा नहीं सकते हैं, ये अनुपातिक राशि है, तो इसको 28x इसको 15x मानते हैं। ये जो निकला ये वर्तमान का निकला। अब बोल रहा 3 वर्ष पहले मेरी आयु यानी 28x - 3 उसकी आयु के 10 साल बाद के बराबर यानी 15x + 10। हमने क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन 3 वर्ष पहले ले जाना है, आप 28 में से 3 घटा कर 25 कर दीजिए तो गलत ना हो जाएगा। ये अनुपात है, इसको x के कुछ भी मान दीजिए। तो 3 वर्ष पहले तो 28x - 3 मेरी आयु, और उसके आज से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। अब क्या है, बोले सर 28x 15x इधर आएगा तो 13x, 10 में -3 उधर जाएगा तो 10 में जुटेगा +13, 13 × 13 कमाल हो गया। ये तो आपको सेट में भी आया था। x का मान 1 आया, x का मान 1 आया, मतलब मेरे भाई की वर्तमान आयु 15 × 15 वर्ष चचेरे भाई की, अब मेरी वर्तमान आयु 28 × 28 वर्ष। लेकिन पूछ क्या रहा है, मेरी वर्तमान आयु क्या है 28 वर्ष, क्योंकि x का मान 1 आ गया, 28x 28 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, मैं 28 वर्ष का टकाटक हो गया, क्लियर हो गया ना, 100% समझ में आ रहा है ना। ये सब जटिल क्वेश्चन है, आपको YouTube पे छोटा त्रुटि मतलब कि एकदम इजी 5 को 10 को सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू होकर तैयार होकर एक सैनिक की तरह जाना है कि आना है तो जीत के ही आना है। तो इस बुक को पूरा सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है, एकदम याद रखिए। तो 28 वर्ष हो गया हम लोग का, मेरा आयु 28 वर्ष, तो 28 वर्ष सही है जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 103। ये सब एकदम टाइम टेकन क्वेश्चन है, 2018 में बहुत परेशान किया था ये सब क्वेश्चन, हम लोग इसको परेशान करके रख देंगे। इस समय मजबूरी है x के कुछ ना कुछ मानना। सान की वर्तमान आयु उदलक की 1.6 गुना सिर्फ रहता था तो काम चल जाता रेशियो से, लेकिन 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है। तो बोल रहा है क्या कि 26 वर्ष पहले उदलक की आयु सान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम थी। सान की वर्तमान आयु, बोले सर सान उदलक नाम भी अच्छा है जी। सान की वर्तमान आयु उदलक की आयु के 1.6 गुना से 4 वर्ष कम। बोलिए कि सर यदि हम इसको x मानते हैं तो इसको 1.6x मानना पड़ेगा। जब दुगना में x 2x मानते हैं तो काहे नहीं मानेंगे, दशमलव से नहीं डरो, जैसे बोला वैसे करो। उदलक की आयु के 1.6 गुना से 4 वर्ष कम थी। किसका, सॉरी, सान की वर्तमान आयु उदलक के 1.6 गुना से 4 वर्ष कम। अब ये तो वर्तमान की बात है। अब 26 वर्ष पहले, तो बोले सर 26 घटेगा दोनों में, इसमें भी 26 इसमें भी 26 घटेगा, तो ये हो जाएगा 1.6x - 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा x - 26। तो 26 वर्ष पहले उदलक की आयु सान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम। 26 वर्ष पहले ये जो उदलक है वो बराबर है किसके, सान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम के बराबर है। हमने भाई क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि 26 वर्ष पहले उदलक की आयु सान की आयु के आधा मैंने बटा 2 से 1 वर्ष कम। कमाल हो गया, कैलकुलेशन कर दो आंसर आ जाएगा, डरना क्या है। तो बोले सर 2 तिरछा गुना होगा तो ये तो 1.6x - 30 ही रहबे करेगा, यहाँ पर भी तो -2 होगा ना एलसीएम लेके, ये 2 तिरछा गुना होगा 2x - 26 दूनी 52, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो बोले सर अब क्या करें, तो अब करना क्या है भाई, देख लो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 1.6x रहने दो, यहाँ पे माइनस ही 32 हो जाएगा बराबर 2x - 52। ये 52 को इधर लाएंगे और 2x में ये 1.6x ले जाके घटाएंगे तो 0.4x बचेगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 में 1.6 घटाएंगे तो 0.4 ना बचेगा x। आई 52 इधर आएगा प्लस में, लेकिन ये 32 तो माइनस में रह जाएगा। तो बोलिए कि सर जी 52 में से 32 घटेगा तो 20 ना बचेगा। कमाल हो गया। काटते हैं, पॉइंट काटेंगे तो इधर 10 से गुना होगा,
4 5 20, दैट मीन्स x बराबर हो जाएगा 50। पूछ क्या रहा है भाई? तो बोले सर कमाल की बात तो ये है कि पूछ रहा है शान की वर्तमान आयु क्या है, और शान को हम माने क्या है? तो बोले सर शान तो 1.6 x - 4 है, आप तो x निकाले हैं। तो बोले सर दिक्कत क्या है? 1.6 गुना 50 - 4, 0.6 गुना खत्म, 16 50 80 में से 4 घट गया 76 वर्ष। शान तो 76 वर्ष के जवान युवा है जी, 76 वर्ष के जवान युवा है शान, एकदम शान से खड़ा है। हम लोग का आंसर आ गया। देखिए कहीं पर से डरे, कहीं पर से हिचकिचाने का जगह है। इतना क्वेश्चन बनाएंगे ना कि धुआं धुआं हो जाएगा, दशमलव रहे भिन्न रहे सब डरेगा आपसे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 76 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 104। एकदम मजेदार क्वेश्चन है। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। 18 वर्ष पहले उनकी वर्तमान आयु का योग 92 है, तो ये तो रेशियो में से बन जाएगा। 18 वर्ष पहले एस से साइरस, एन से निखिल, समझ लेना। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना मैंने 5/2 होता है, तो यहाँ पे 2 और इसको 5 कर देते हैं, 5 गुना बड़ा था। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 है। तो बोले सर आप तो बोले थे कि जिस समय का रेशियो रहे उस समय का हमारा निश्चित राशि होना चाहिए, 18 वर्ष पहले का रेशियो है। तो बोलिए कि सर वर्तमान में योग है तो इसको 18 वर्ष पहले लेके चलते हैं। वर्तमान से 18 वर्ष पहले जाना मतलब 18 की कमी, लेकिन योग है तो 18 2 में घटेगा, 36 की कमी। 12 में 6 गया 6, 8 में 3 गया 5, यानी 56 वर्ष हो जाएगा 18 वर्ष पहले योग। यहाँ 56, यहाँ 5 2 7। योग की तुलना योग से। निखिल की वर्तमान आयु, बोले सर निखिल पूछ रहा है तो पहले जिस समय का निखिल दिया हुआ है निकाल दीजिए, 2 से गुना, 7 8 56, 8 2 16। तो इस 16 वर्ष जो निखिल का आयु आया वो कब का आया? तो बोले सर 18 वर्ष पहले का, क्योंकि जिस समय का रेशियो से गुना करेगा परिणाम उसी समय का। तो वर्तमान में निखिल पूछ रहा है, तो बोले सर वर्तमान में निखिल पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है? 18 वर्ष पहले 16 का है तो 18 जोड़ दीजिए, 16 में 18 जोड़िएगा 34 वर्ष का निखिल हो जाएगा। यानी निखिल वर्तमान में 34 वर्ष का है। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 105। एकदम दशमलव से डरना नहीं है। रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। बोलिए सर फिर तो वही बात हो गया, ये रॉबिन है और उसके पिता है, मैंने पहले तो वर्तमान में बोला रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं, मतलब पिता रॉबिन 1 तो पिता 2.8, क्योंकि दुगना है तो 2 मानते हैं, तो 2.8 गुना बोल रहा है, 2.8 गुना बड़े ही पॉइंट काट देंगे 0, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28। यानी वर्तमान में रॉबिन और उसके पिता का आयु 5:14। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे 6 साल पहले रॉबिन के पिता के उसकी आयु के 4 गुना, मतलब रॉबिन 1 तो पिता 4। बोलिए सर पहले तो अंतर सेम करेंगे, अंतर सेम करिए। 5 और 14, 9 के अंतर, 1 और 4 3 का अंतर। बोले सर ऊपर 9 नीचे 3, तो नीचे खाली 3 से गुना कर दीजिए ना, नीचे 9 के अंतर हो जाएगा। नहीं तो ऊपरे 3 नीचे 9 से भी गुना करिए, आंसर तो है करेगा। तो 5 और 14 9 के अंतर। अब देखिए 3 और 4 12 9 के अंतर, क्योंकि ऊपरे 9 नीचे 3 था, नीचे वाला 3 को 3 से और गुना कर दिया तो नीचे 9 का अंतर हो गया। तो ऊपर भी 9 का अंतर, नीचे भी 9 का अंतर, अंतर सेम हो गया। रॉबिन की वर्तमान आयु पूछ रहा है। बोलिए सर पहले तो वर्तमान से 6 वर्ष पहले जाने में 6 की कमी, यहाँ 5 से 3 हो गया 2 की कमी, या 14 से 12 हो गया 2 की कमी। रेशियो का कमाल नियम है, तुलना दिया हुआ है, कमी की तुलना कमी से। निकालना क्या है? रॉबिन की वर्तमान। तो बोले सर रॉबिन वर्तमान तो 5 काटिए, 2 से 2 तिहाई 6, 3 5 15 वर्ष का। यानी रॉबिन वर्तमान में कै वर्ष का है? 15 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 106 बड़ा ही कमाल का है। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम। अब जब बोलता कि पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुना है तो एगो 1 एगो 3 मार देते, लेकिन ये 3 गुना से 4 वर्ष कम बोल दिया ना, एक्स मानना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है तो पन्ना की। तो बोले सर दिक्कत क्या है? कमाल हो गया। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम। पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से, तो अब से 3 वर्ष बाद यूजीन को हम एक्स मानेंगे। पन्ना जो है यूजीन की आयु के 3 गुना, ये एक्स, तो ये 3x से कई वर्ष कम? 4 वर्ष कम। ये 3 साल बाद के बाद। अब कह रहा है क्या? उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है। तो बोले सर पहले तो हम वर्तमान ले आते हैं,
3 साल बाद से वर्तमान लाना है तो 3 वर्ष घटेगा, तो 3 वर्ष घटेगा तो ये इसमें भी 3 घटाएंगे, इसमें भी 3, यानी कि हो जाएगा 3x - 7 वर्तमान में, आई हो जाएगा x - 3। तब बोल रहा है क्या, उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है। योग मतलब ये दोनों के जब हम जोड़ेंगे ना तो 54 हो जाएगा। बोले कमाल करते हैं सर, देख लीजिए 3x - 7 + x - 3 = 54। 3x और x मिला के 4x -3 -7 -3 -10 उस तरफ जाएगा। 54 उसका पहले से इंतजार कर रहा है कि आओ बेटा आओ मेरे पास। 54 में 10 जाके जुटेगा, हो जाएगा 64। 64 हो गया, 4 से 16 बार में कर दिए, x का मान आ गया 4। पूछ क्या रहा है भाई, तो पूछ रहा पन्ना के वर्तमान है। तो बोले सर वर्तमान में पन्ना इतना ना हो गया 3x - 7 ना, तो कर दीजिए 3 × 16 - 7, 16 48, 48 में से 7 जाएगा, 41 वर्ष के युवा हो गया पन्ना जी। 41 वर्ष के पन्ना, 41 वर्ष के ऑप्शन मिला लीजिए। पन्ना की वर्तमान आयु 41 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। कहीं पर से गलती होने की कोई संभावना नहीं, एकदम कॉन्फिडेंशियल धुआं करेंगे तो करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते ही देखते पहुंचे क्वेश्चन नंबर 107। माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। कुल उम्र मतलब दोनों का योग। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा। 5 साल बाद माता पुत्री से 4 गुना ज्यादा, मतलब पुत्री 1 तो माता 4। लेकिन ये 5 साल बाद के कहानी होगा। अब वर्तमान में योग है कितना, कुल योग मतलब वर्तमान में कुल 50%, मतलब वर्तमान का योग दिया हुआ है दोनों का 50 वर्ष। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र के 4 गुना, तो पुत्री के वर्तमान उम्र। बोलिए सर रेशियो 5 साल का बाद है, 5 साल के बाद के रेशियो दिया हुआ है, योग वर्तमान का है। आप ही तो बताए थे कि जिस समय का रेशियो रहे निश्चित राशि उसी समय का होना चाहिए। यस मैं बताया था और करूंगा भी। इसको 5 अभी वर्तमान में योग है 50 साल का, 5 साल बाद ले जाना है। बोले सर 5 साल बाद ले जाना है तो 5 बढ़ेगा, लेकिन माते में 5 बढ़ेगा, पुत्री के रुका हुआ रहेगा नहीं ना, 5 5 10 ना बढ़ेगा। तो योगफल हो जाएगा 5 साल बाद 60 के। यहाँ योगफल 60 के हो जाएगा, यहाँ योगफल 5। अब तुलना कर सकते हैं, योगफल की तुलना योगफल से। पुत्री की वर्तमान तो पहले जो दिया हुआ है वो निकाल लीजिए। पुत्री निकालना है 1 से, माता 4 से, तो पुत्री निकालना है 1 से। 12 × 5 = 60, 12 कहीं 12 वर्ष। लेकिन ये जो पुत्री निकला ना, ये 5 साल बाद का उम्र निकला ना जी। जिस समय का रेशियो से गुना करें उसी समय ना निकलेगा, इसलिए वर्तमान में पुत्री निकालना है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 5 साल बाद पुत्री 12 के है, वर्तमान में निकालना है, 5 घटा देंगे 7 वर्ष की पुत्री हो जाएगी। कमाल हो गया, 7 वर्ष की पुत्री। 107 का आंसर हो गया 7 साल। ऑप्शन मिलाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 108 पहुंच गए। अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। लो अनीस जो है वो अपने बेटे से 3 गुना, बेटा 1 तो अनीस 3, और उनकी आयु का योग 48 हो तो अनीस की आयु। बोले सर ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है, योग 48 है, ये है और ये भी है, मैंने वर्तमाने है दोनों, तो योग की तुलना योग से अनीस निकालना है 3 से। अब काटिए ना, हम भी काटते रहे, इसको काटिए और आराम से अपना आंसर मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 109। 5 वर्ष पहले, वाह क्या बात है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु की 1/3 थी। मतलब 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु माँ की आयु की 1/3, मतलब 1/3, माँ 3 तो पुत्र 1। 5 वर्ष पहले की बात। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है तो माँ की वर्तमान आयु। बोलिए सर वर्तमान में दोनों का योग जो है 70 वर्ष है, लेकिन कितना क्वेश्चन आप बता चुके हैं कि जिस समय का रेशियो रहे उसी समय का योग होना चाहिए। तो योग दे ले वर्तमान का और रेशियो 5 वर्ष पहले का, तो योग को 5 साल पहले ले चलिए। वर्तमान से 5 साल पहले ले जाना मतलब 5 की कमी, लेकिन माँ पुत्र दोनों में 5 घटेगा तो 10 की कमी, यानी 60 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष पहले का योग 60, यहाँ योग कितना 4। निकालना क्या है, माँ की वर्तमान आयु। माँ, वाह क्या पवित्र शब्द है, माँ तो माँ होती है भाई, माँ तो माँ होती है। माँ के लिए कुछ कर गुजरो, जान दे दो। इस बार एकदम निश्चित रूप से सिलेक्शन लो, उसके बाद माँ के चेहरे पे खुशी देखो। माँ के लिए जान दे दो, क्योंकि माँ ने जान देकर हमें पैदा किया है, उत्पन्न किया है। उसका हम लोग को कर्ज चुकाना है। कर्ज तो चुका नहीं सकते, लेकिन इस बार NTPC या ग्रुप डी उखाड़ के कुछ तो राहत दे सकते हैं। चलो माँ,
तो माँ की आयु, तो बोले सर ये तो वर्तमान, ये तो 5 साल पहले योग 60 हम ले आए, यहाँ योग की तुलना योग से माँ निकालना है 3 से, चूंकि जिस समय का रेशियो दिया हुआ है गुना कर दो। काट दिए, 15 चौके 60, 15 दिया 45 वर्ष हो गया। क्लियर। अब 45 वर्ष माँ तो हुई, लेकिन ये 5 साल पहले हो गई। पूछ रहा है माँ के वर्तमान आयु, तो बोले सर 5 जोड़ दीजिए ना, आंसर हो गया 50 वर्ष। माता जी 50 वर्ष के हो गई। आपके माता को मैं चरण जोड़ के प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं स्वस्थ रहूं और एक एक मैथ को धुआं कर दूं एग्जाम से पहले। चलिए जी, आइए जाइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। बड़ा ही मजेदार VVI क्वेश्चन है, थोड़ा सा उलझाया है। क्या बोल रहा है? सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम थी। सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम थी। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की दुगनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। क्या कमाल का बात करता है। पहले तो आप समझ जाइए, पहले सोहम, जब अधिक का कम बोल दिया तो शुरू में x मान लीजिए। सोहम है, आई पार्थ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोहम की आयु पार्थ की आयु से 10 वर्ष कम थी, यानी पार्थ सोहम से 10 वर्ष अधिक होगा। अब अंतिम में निकालना है सोहम की वर्तमान आयु। तो हमको लगता है ना कि वर्तमान में सोहम को ही x मान ले, तो पार्थ को x + 10 मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। तो सोहम 10 वर्ष कम है तो पार्थ 10 वर्ष अधिक। अब अंत में बोल रहा है कि सोहम की आयु बताएं, तो सोहम को x मान लिया, क्योंकि डायरेक्ट x निकलेगा वो सोहम हो जाएगा। तो बोले सर अब क्या है? अब बोल रहा है क्या? 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। तो बोले सर पहले तो 8 साल पहले इसकी आयु लेके चलते हैं, तो x - 8। 8 साल पहले, यहाँ पे 8 घट जाएगा, 8 साल पहले ले जाएंगे तो 8 साल पहले, यहाँ भी 8 घट जाएगा तो ये हो जाएगा x + 2। तो बोल रहा है क्या? 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी, एक्चुअल में लिखना चाहिए ना कि 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक थी। वर्तमान आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक थी। तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि पार्थ की आयु के वर्तमान से 4 वर्ष अधिक थी। क्या बोल रहा है? 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु के 3 गुनी थी, जो मतलब 8 साल पहले सोहम की वर्तमान आयु के 3 गुनी जो थी वो पार्थ के दुगनी से 4 वर्ष अधिक थी। तो बोलिए कि सर इसके आयु का 8 साल पहले के आयु का 3 गुना करेंगे, तो इसका 3 × x + 8 जो होगा वो पार्थ की आयु के कितना से, यही बोल रहा है कि 8 साल पहले उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की दुगनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। कमाल हो गया। पार्थ की आयु उस समय x + 2, इसके दुगनी से 4 वर्ष अधिक। यही कहना चाह रहा है। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को और बारीकी से समझिए। पहली बात तो वर्तमान में सोहम x, ये x + 10 मान लिया, क्योंकि इससे ही 10 कम है तो ये 10 अधिक। अब 8 साल पहले जाना है, तो ये 8 साल पहले x - 8, इसमें 8 घटाएंगे तो x + 2। अब हो रहा है इसका 8 साल पहले की आयु के 3 गुना, सोहम की आयु के दुगना से 4 अधिक। क्वेश्चन ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज कुछ डिफरेंट किया है। मतलब इसकी आयु के 8 साल पहले का 3 गुना, इसका दुगना से 4 अधिक। बस यही बोल रहा है, इतना सीधा साफ सुथरा समझ लीजिए। तो बोले सर 8 साल पहले का 3 गुना हम कर दिए हैं, इसका 8 साल पहले के दुगना 4 अधिक। काटिए, 3x - 24 बराबर क्या, ब्रैकेट तोड़िए ना, 2x + 2 दूनी 4 और +4। 2x इधर 3x में आके घटेगा तो बचेगा x बराबर, ये 24 माइनस में है और इधर 4 4 8 हुआ, 8 प्लस में पहले से इंतजार कर रहा है, 24 उधर जाकर उसमें जुट गया। 24 8 क्या होता है 32। x का मान 32 हो गया, यानी सोहम हो गया 32 वर्ष के, क्योंकि डायरेक्ट x हम सोहम को मानवे किए थे। आंसर आ गया सोहम 32, कुछ नहीं किया एकदम। फिर से कमाल का बात है, समझिए। ये जो कम ज्यादा बोलता है इसलिए x मानना मजबूरी हो जाता है। बोल रहा सोहम पार्थ से 10 वर्ष छोटा है। अब लास्ट जब हम क्वेश्चन पूरा पढ़े तो सोहम की आयु पूछिए रहा है, तो सोहम को ही x मान लिया ताकि डायरेक्ट ऐसा है उस आंसर ही आ जाए। सोहम x तो उससे ही 10 कम है तो 10 अधिक होगा, x + 10। 8 साल पहले सोहम की आयु तो 8 घटा दिए, यहाँ भी 8 घटा देंगे। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि 8 साल पहले के सोहम की आयु के 3 गुना और उसके यानी पार्थ की आयु के 2 गुना 4 अधिक है, तो इसका 3 गुना इसके 2 गुना 4 अधिक। लेफ्ट राइट के x का मान 32, सोहम 32 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 111। नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। नीलांजन भारती से कितना छोटा है 11 वर्ष। बोले छोटा या बड़ा मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर।
कोई बात नहीं। 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु के 1.2 गुनी हो जाएगी। 15 साल बाद 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु के 1.2 गुनी, मतलब नीलांजन 1 तो 1.2। जब तक दुगना तिगना से कम ज़्यादा ना बोले हम लोग रेशियो से ही काम चला लेते। तो नीलांजन से 1.2 गुना, तो पॉइंट काटेंगे 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी 15 साल बाद दोनों के आयु का अनुपात 5:6। अब यहाँ से कमाल करते हैं, नीलांजन की वर्तमान आयु क्या है? बोले सर ये रेशियो 15 साल बाद का है, ये अंतर वर्तमान का है। बोले सर अंतर तो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि नीलांजन यदि भारतीय से 11 वर्ष छोटा वर्तमान में है तो 15 साल बाद भी 11 वर्ष छोटा रहेगा। यहाँ कितना छोटा है? 1। छोटा की तुलना छोटा से बोल रहा नीलांजन की वर्तमान आयु, नीलांजन। बोले सर जो अभी दिल है वो निकाल लेते हैं। नीलांजन निकालना है 5 से, 11 × 5 = 55 वर्ष। लेकिन ये जो 55 वर्ष आया ना वो 15 वर्ष बाद आया। बोले क्यों सर? क्योंकि रेशियो 15 वर्ष बाद का है। तो बोल रहा नीलांजन के वर्तमान निकालिए। तो बोले सर दिक्कत क्या है? 15 वर्ष बाद है तो 15 घटा देते हैं, तो नीलांजन का वर्तमान निकल जाएगा 40 वर्ष। आंसर हो गया 40 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, नीलांजन वर्तमान में 40 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 112 आ जाइए। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी से 9 गुना बड़ा था। उनकी बेटी की वर्तमान आयु हमें लगता है निकाल सकते हैं, चलिए बता ही देता हूं। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा, बेटी 1 तो श्रीनिवास 4 है माने वर्तमान प्रेजेंट में। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय बेटी से 9 गुना बड़ा। 5 साल पहले बेटी से 9 गुना, मतलब बेटी 1 तो श्रीनिवास 9। बोले सर कितनों साल पहले यह बात रहे? सबसे पहले ऐसा वाला क्वेश्चन में अंतर सेम करते हैं। ऊपर 4 और 1 3 का अंतर, नीचे 9 और 1 8 का अंतर। तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, नो डॉट। देख लीजिए 8 चौका 32 और 8 कितना के अंतर? 24 के। 9 3 27 और 3 का 24 का अंतर। अंतर सेम हो गया, नो डॉट। कुछ रहे लेकिन अंतर सेम हो गया। अंतर सेम। उनकी बेटी की वर्तमान आयु, बोलिए सर वर्तमान से 5 वर्ष पहले जाने में 5 की कमी। यहाँ 8 चौके 32 से 9 3 27 हुआ, यानी संयोग से यहाँ भी 5 की कमी। 8 से 3 हो गया 5 की कमी। कमी की तुलना कमी से, कमी की तुलना कमी से पूछ रहा बेटी की वर्तमान आयु। बोले सर ऊपर वाला वर्तमान है ना, है तो 8 है कहीं 8 से 5 5 कट गया, यानी वर्तमान में बेटी श्रीनिवास की है जो 8 वर्ष की है। कितना आसान से आंसर आ गया, ये सिंपल क्वेश्चन। 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 113 पहुंच गए। 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुना से 1 वर्ष कम। अब यही तो कमाल करता है कि ये 3 गुना है जब तक तो ठीक है, लेकिन 1 वर्ष कम अवधिक बोल देता है तब तो कुछ ना कुछ मानना पड़ जाता है। तो 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु से, तो अश्विन अर्पित, बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग फंसने वाले तो है नहीं, हम लोग खुद चालाक हैं। देखिए 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु था 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुना से 1 वर्ष कम। तो बोले सर अर्पित को हम x मानेंगे 8 साल पहले, तो उसका 3 गुना 3x से 1 कम। ये 8 साल पहले के बात है, एकदम जो बोला है क्वेश्चन करिए ना, आंसर आराम से आएगा। 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुना से, अर्पित x उसका 3 गुना 3x उससे 1 कम। अब आइए 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के दुगना से 1 वर्ष अधिक थी। तो 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु, कहाँ से कहाँ क्वेश्चन खींच के लेके जा रहा है, समझ में आ रहा है? ये 8 साल पहले का दिया। अब आइए 6 साल पहले, तो बोले सर 8 साल पहले से 6 साल पहले जाने में 2 वर्ष का ना वृद्धि हुआ। सोचिए 8 साल पहले था, ये 6 साल पहले जा रहे हैं, तो 2 साल की वृद्धि ना हो जाएगा। 8 साल पहले मतलब माइनस में 8, अब 6 साल पहले मतलब -6, तो 2 की वृद्धि। तो बोले सर इसमें भी 2 बढ़ेगा, इसमें भी 2 बढ़ेगा, तो इसमें 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 3x + 1, काहे कि -1 का +2 तो 1 ना बचेगा, और ये हो जाएगा x + 2। तो देखिए क्या कमाल की बात है, क्या बोल रहा है? 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित के दुगने से 1 वर्ष अधिक। 6 वर्ष पहले अश्विन की आयु अर्पित के दुगने से 1 वर्ष अधिक। अब पहले यहाँ पर x निकाल दीजिए, उसके बाद आराम से 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु निकालेंगे। तो x निकाल दीजिए। तो बोले सर दिक्कत क्या है? 3x + 1 ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष पहले अश्विन जो है अर्पित के दुगना से 1 अधिक है, 1 अधिक, यही ना बोल रहा है। तो 3x + 1 बराबर, ब्रैकेट तोड़ेंगे 2x + 2 दूनी 4 और +1, तो ये 2x इधर 3x में आएगा, बचेगा x।
ये -1 उधर जाके ई वाला +1 उधर जाएगा माइनस, तो ई वाला +1 से खत्म, बच गया कितना, x का मान 4। कमाल हो गया, 4 हो गया। तो अर्पित जो है 4 वर्ष, लेकिन 8 साल पहले आई हो गया 3 × 4 - 1 4 × 12 के 11 वर्ष हो गया अश्विन। लेकिन 8 साल पहले, तो 8 साल पहले अश्विन 11 वर्ष के, अर्पित 4 वर्ष के। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 7 साल बाद अर्पित, 7 साल बाद कौन, अर्पित की आयु। तब बोलिया कि सर 8 वर्ष पहले अर्पित है कई वर्ष के, 4 वर्ष के, तब वर्तमान आने में तो उसमें 8 जुड़ेगा, लेकिन 7 वर्ष बाद जाना है। तो बोलिया कि सर इसलिए 7 वर्ष बाद अर्पित, बोलिए सर 4 तो 8 साल पहले है, 8 साल पहले से वर्तमान आने में ही 8 बढ़ गया, 7 और बढ़ेगा तो ना 7 साल बाद। तो बोले सर 8 साल 15 बढ़ा दीजिए ना, यानी 15 × 4 = 19 वर्ष का हो जाएगा अर्पित। कमाल का क्वेश्चन है, ये सब क्वालिटी है और साथ में क्वांटिटी भी है, इसलिए आराम से समझिए। इतना क्वेश्चन को बना लीजिए ना कि माइंड है ना जो एकदम ट्रेंड रहे हर क्वेश्चन को सामना करने के लिए, और यही मैं करवा रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है भाई। तो 113 में 19 वर्ष का हो जाएगा जी अर्पित 7 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114, बड़ा मजेदार है। अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से दुगनी होगी। 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की तब की आयु से 1/4। तो यहाँ तो सिर्फ रेशियो से ही बन जाएगा, x माने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब से 19 साल बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से, 19 साल बाद विनोद की आयु आनंद की आयु की दुगनी होगी, मतलब आनंद 1 तो विनोद 2, विनोद की आयु आनंद की दुगनी। 7 साल पहले मतलब -7, 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की तब की आयु की 1/4, मतलब आनंद विनोद की 1/4, मतलब विनोद 4 तो आनंद 1, यही ना। 19 साल बाद, 19 साल बाद है ना बोल रहा है, विनोद आनंद के दुगनी, और 7 साल पहले आनंद विनोद के 1/4, 1/4 मतलब विनोद 4 तो आनंद 4, आनंद 1। बोलिए सर पहले अंतर से, 2 1 1 का अंतर, 4 1 3 का अंतर, ऊपर 3 से नीचे 1 से करिए अथवा अंतर सेम हो गया। अब देख लीजिए 19 साल बाद से 7 साल पहले जाना है। बोले सर 19 साल बाद से वर्तमान आने में 19 कमेंगे, 7 साल और पीछे जाना है, तो 19 साल 26 का ना कमी हो गया, यहाँ 26, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 से 4 हो गया 2, या 3 से 1 1 2 की कमी, कमी की तुलना कमी से, कमी की तुलना कमी से, विनोद की वर्तमान। तो बोले सर वर्तमान का तो यहाँ रेशियो नहीं है, यदि आप नीचे वाला विनोद से गुना करते हैं यानी 4 से तो 7 जोड़ना पड़ेगा, यदि आप 6 से गुना करते हैं तो 19 घटाना पड़ेगा, आपकी मर्जी। तो विनोद निकालना है, कोई रेशियो से गुना करिए, जिस समय का रेशियो से गुना करिए उस समय का परिणाम आएगा। चलो 7 साल पहले वाला विनोद से कर देते हैं, 4 इकाई 4 से, 13 दूनी 26, 13 चौके 52। लेकिन ये 52 जो विनोद हुआ वो 7 साल पहले हुआ, पूछ रहा वर्तमान में विनोद तो 7 जोड़ दिए, 52 7 59 वर्ष के, यानी वर्तमान में विनोद 59 वर्ष के। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 115 पहुंच गए। 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनके 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना, तो राघव की वर्तमान आयु। बोले सर राघवे के बात कर रहा है, दोनों बात कि 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु, 11 वर्ष बाद राघव और 5 वर्ष पहले राघव, दोनों राघवे हैं। 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसी के 5 वर्ष पहले की आयु के 5 गुना, मतलब 5 वर्ष पहले राघव 1 तो 11 वर्ष बाद राघव 5 रेशियो। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है राघव की वर्तमान है। तो बोले सर 5 वर्ष पहले से 11 वर्ष बाद जाने में 16 की वृद्धि हो जाएगा, एगो माइनस एगो प्लस है, 16 की वृद्धि, और यहाँ रेशियो में 4 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से निकालना क्या है, राघव की वर्तमान आयु। तो बोले सर राघव की वर्तमान निकालना है, वर्तमान तो कोई निकाल लीजिए, यदि आप इससे गुना करते हैं तो 5 वर्ष पहले का तो 5 जोड़ना पड़ेगा, इससे गुना करते हैं 11 वर्ष बाद का 11 घटाना पड़ेगा, आपकी मर्जी। चलो 1 से ही गुना कर देता हूँ, 4 चौक 16, 4 इकाई 4, तो ये 4 वर्ष राघव आया वो 5 साल पहले, पूछ रहा है वर्तमान में राघव। तो बोलिए सर वर्तमान पूछ रहा है तो 5 वर्ष पहले इसका आंसर 4 आया, तो वर्तमान पूछ रहा है तो 5 जोड़ेंगे, यानी 4 5 9 वर्ष, यानी वर्तमान में राघव 9 वर्ष का होगा। कमाल हो गया जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 116। रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है, वाह क्या मजेदार है। रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है, 2 साल बड़ी है मतलब 2 साल का अंतर है।
रानी रागिनी 2 साल बड़ी है। जिसकी उम्र, जिसकी मतलब कौन, रागिनी, रागिनी की उम्र नाग की उम्र से दोगुनी है। नाग, नाग आ गया, बच के रहना। रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है। जिसकी उम्र मतलब नाम है नाग, ठीक है ना, कमाल का नाम है। नाग की उम्र से दुगनी है। तो बोल रहा है यदि रानी रागिनी और नाग की उम्र 27 वर्ष है, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे योगफल 27 वर्ष देना चाहिए। तो बोलिए कि सर रागिनी की उम्र क्या है, तो बोलिए यहाँ तो मानना ही पड़ेगा। तो फिर से पढ़िए, रागिनी रानी से 2 साल बड़ी है। जिसकी उम्र, जिसकी मतलब रागिनी, क्योंकि जिसकी नज़दीकतम के लिए आता है, मतलब रागिनी हो गई नाग से दुगनी। तो बोलिए सर नाग को हम x मानते हैं, इसको 2x क्योंकि दुगनी है, और रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है, मतलब ये 2x + 2। और तीनों का जो योग है ना वो क्या है, 27 वर्ष। हमने क्वेश्चन ही करा रानी रागिनी और नाग की उम्र का योग लिखना चाहिए 27 वर्ष। तो बोला रागिनी की उम्र क्या है, बोले सर दिक्कत क्या है, 2 2 4 और 1 5x, 27 में 2 जाके घटेगा 25, 5 6 25, 5 वर्ष। तो ये x का ना बचाया, हमें पूछ किसका रहा है, तो पूछ रहा है रागिनी की उम्र। तो बोले सर रागिनी का हो जाएगा 2 × 5 और 2 × 5 है तो हो जाएगा 10 वर्ष, क्योंकि हम x माने हैं नाग को, x आया कितना 5 वर्ष, यानी नाग का उम्र पूछता तो 5 वर्ष। रागिनी पूछ रहा है 5 दूनी 10 वर्ष, सही 5 दूनी 10 2 12 वर्ष, क्लियर। तो यहाँ पे रागिनी पूछ रहा है तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 117, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है। विशाल आर्या से कै वर्ष छोटा है, 20 वर्ष। कोई बात नहीं, छोटा या बड़ा मतलब दोनों के बीच का अंतर। 12 वर्ष के बाद आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुना अधिक होगी। 12 वर्ष बाद रेशियो निकल रहा है। 12 वर्ष बाद आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुना। 12 वर्ष बाद आर्या की आयु विशाल से, तो विशाल को 1 मानेंगे और ये 1.25 रेशियो निकल जाएगा। बोले सर पॉइंट काटेंगे, 00, 100 25 से 25 चौका 100, 25 5 125, कमाल हो गया। 12 वर्ष बाद दोनों का रेशियो 4:5 निकल गया। रेशियो पढ़ने का तो यही कमाल है, हम अपने असाइनमेंट से रेशियो के एक एक टाइप को पढ़ा चुके हैं। मेरे असाइनमेंट से रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI कोई भी चैप्टर पढ़िए, किसी भी बुक का 99% तो उड़ा ही डालिएगा आप, कम से कम 90% तो उड़ा डालिएगा, ये तो निश्चित है। कैसा भी विद्यार्थी हो पढ़ के देखिए, प्लेलिस्ट पूरा डाला हुआ है। अब देखिए रेशियो निकल गया। तो आर्या की आयु अभी कितना है वर्तमान में, बोले कि सर ये रेशियो 12 वर्ष बाद का है, ये अभी छोटा है 20 वर्ष। तो बोले सर 12 वर्ष बाद भी तो 20 वर्ष छोटा रहेगा, यहाँ 20 छोटा, यहाँ 1 छोड़ा। पूछ क्या रहा है आर्या की आयु, तो बोले सर आर्या का जिस समय का भी रेशियो दे निकाल लीजिए। आर्या निकालना है कैसे, 5 से, तो 20 × 100 वर्ष, कमाल हो गया। 100 वर्ष का हो गया, सेंचुरी मार दिया। लेकिन ये 12 वर्ष बाद होगा। अब 12 वर्ष बाद के कौन सोचेगा, बचेगा कि आदमी मरेगा, कौन जानता है, नहीं जानता है ना। तो यहाँ हम लोग को निकालना है क्या, कि आर्या अभी कितना वर्ष के हैं। तो बोले सर ये जो 100 वर्ष निकला ना वो 12 वर्ष बाद निकला, क्योंकि जिस समय का रेशियो से गुना करेंगे उसी समय से ना। तो बोले सर 12 वर्ष घटा दीजिए, तो 12 घटा देंगे तो 88 वर्ष, यानी आर्या अभी 88 वर्ष का जवान युवा बुजुर्ग है। जवान युवा बुजुर्ग 88 वर्ष का, क्या कमाल हो गया। तो यहाँ पे 88 वर्ष का आर्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 118। 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु के 2/3 गुनी। रोहित, रोहन, तब 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की, रोहन की आयु में की लगा तो रोहन 3 रोहित 2, 2/3 यानी 2:3। ये 5 साल पहले की बात है। 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित की आयु के 5/4। अभी रोहित में की लग गया तो रोहित 4 रोहन 5, ऐसे भी जो एक बार बड़ा हो गया वही बड़ा रहेगा। फिर से आइए, 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3, रेशियो का कमाल है। रोहित की आयु रोहन की आयु का, तो रोहन की आयु में क्या लगा तो रोहन 3 रोहित 2। लेकिन 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित की आयु का 5/4। अब रोहित की आयु में क्या लगा तो रोहित 4 रोहन 5, ऐसे भी जो एक बार बड़ा हो गया वही बड़ा होगा। क्या, क्योंकि समय सबके लिए बराबर बढ़ता है। अंतर सेम, 2 और 3 1 का अंतर, 4 5 1 का अंतर, किस्मत ठीक है, अंतर सेम है, करने की जरूरत नहीं। रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है। बोले सर 5 साल पहले से 5 साल बाद जाने में 10 की वृद्धि, यहाँ 2 से 4 हो गया 2 की वृद्धि, 3 से 5 हो गया 2 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, कमाल हो गया।
वृद्धि की तुलना वृद्धि से। रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें, कितनी है? तो बोले सर रोहित के यदि आप ऊपर वाला से गुना करते हैं तो 5 साल पहले का निकलेगा, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। यदि नीचे वाला से गुना करते हैं 5 साल बाद का निकलेगा, 5 घटाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो कोई से निकाल ही लीजिए पहले, तो रोहित को तो निकालना है। तो चलिए इससे ही 2 से गुना कर देते हैं। 2 5 10, 5 दूनी 10, या 2 से 2 काट दीजिए, 10 वर्ष का। लेकिन रोहित 10 वर्ष का हुआ कब? 5 साल पहले, क्योंकि 5 साल पहले के रेशियो से गुना किए। तो बोले सर रोहित का वर्तमान निकालना है। वर्तमान निकालना है तो 10 + 5, क्योंकि 5 साल पहले 10 था, 5 साल पहले 10 था, वर्तमान में 5 बढ़ गया, यानी रोहित वर्तमान में हो जाना चाहिए 15 वर्ष का। ऑप्शन मिला लीजिए, रोहित वर्तमान में 15 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको सिखा पाऊं, जटिल से जटिल, इजी से इजी सब क्वेश्चन। आपको धैर्य बना के रखना होगा। आप सोचिएगा ना कि 5-5 10 मिनट के हम वीडियो देख के रिजल्ट दे दें, कभी नहीं होगा, असंभव है। आपको समय देना होगा, एकदम जिद्दी बन के आपको समय, जुझारूपन आपके अंदर होना चाहिए पढ़ाई में, तब मजा आएगा और रिजल्ट भी होगा। एकदम कर्म करते रहो। यहाँ पे हम लोग का 15 वर्ष हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 119। पहुंच गए, मंजिल तक पहुंचने ही वाले, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु के 9 गुनी थी। 1 साल पहले, क्या मजेदारी वाला बात, 1 साल पहले पिता और आकाश, 1 साल पहले क्या बात है, आकाश के पिता की आयु आकाश की 9 गुनी, आकाश 1 तो पिता 9, 1 साल पहले का ही दिया हुआ। अब समझिए 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुनी होगी। 3 साल बाद पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुनी, 1 तो ये 5। तो बोला अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी? अगले वर्ष मतलब अभी से 1 साल बाद। तो बोलिए कि सर पहले तो हम निकाल तो लें, पहले अंतर से 9 1 8 का अंतर, 5 1 4 का अंतर, ऊपर 8 का अंतर, नीचे 4 का अंतर। बोले सर नीचे खाली 2 से गुना कर दीजिए ना, 4 दूनी 8 होता है ना। तो देखिए अब 9 1 8 का अंतर, 5 दूनी 10, 2 1 2, 8 का अंतर हो गया अंतर। नहीं तो आप ऊपरे 4 से नीचे 8 से भी कर सकते हैं, आंसर नहीं बदलेगा। लेकिन सोचिए कि ऊपर 8 है, नीचे 4 का अंतर है, नीचे खाली 2 से गुना करेंगे, नीचे भी 8 का अंतर हो ही गया। 9 1 8 का अंतर, 5 दूनी 10 2, 8 का अंतर, अंतर सेम हो गया। अब देखिए क्या रहा, अगले वर्ष आकाश की आयु। तो पहले आकाश निकाल तो लीजिए, पहले तो 1 साल पहले से 3 साल बाद जाने में 4 की वृद्धि, यहाँ 9 से 10 1 की वृद्धि, या 1 से 2 1 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। हम लोग को निकालना अगले वर्ष आकाश की आयु। तो बोले सर अभी तो जो दिया हुआ वही निकाल लेते हैं, यानी ऊपर वाला से गुना करें तो 1 साल पहले आकाश निकलेगा, तो ऊपर में 1 है तो 1 से गुना, यानी 4 वर्ष हुआ। लेकिन ये 4 वर्ष जो हुआ ना, ये 1 वर्ष पहले हुआ। बोले क्यों सर? क्योंकि रेशियो जो 1 वर्ष पहले का दिले उसी से गुना किए, तो 1 वर्ष पहले ही का ना आयु निकला 4 वर्ष। लेकिन बोला अगले साल, अगले साल मतलब वर्तमान से 1 साल बाद, मतलब समझे 1 वर्ष बाद पूछ रहा है। कौन? आकाश। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 1 साल पहले आकाश है 4 वर्ष का, तो वर्तमान में 5 वर्ष का हो जाएगा। और फिर अगले साल पूछ रहा है, तो बोले सर अगले साल 6 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि 1 साल पहले 4 वर्ष का है, वर्तमान है अब हम तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा। जैसे 1 साल पहले आप मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन जो भी, चचेरा मचेरा भतीजा, 4 साल का 1 साल पहले था, तो अभी तो 5 साल का हो ही नहीं जाएगा। अगला साल पूछ रहा है तो 6 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे आकाश हो जाएगा 6 वर्ष का। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 120। और आज का जो धमाकेदार क्लास हुआ उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 182 तक अगला क्लास में देख लेंगे, यानी 62 क्वेश्चन। इसलिए इस क्लास को आप बढ़िया से देख रहे हैं, देखे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि इतना देर कंसंट्रेट रख लिए तो सफलता की ओर बहुत तेजी से आप बढ़ रहे हैं। और सभी दोस्तों को शेयर करिए, एक भी बच्चे वंचित ना रहें। लाइक और कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहता है। डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रीजन बता दीजिएगा। और आपको अच्छा लगा तो कम से कम 10 20 50 मित्रों को तो जरूर शेयर करिए। बहुत सारे विद्यार्थी भटक रहे हैं, उनको अच्छा कंटेंट मिल नहीं पाता है। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर शेयर करिए, ये बहुत बड़ी भलाई का काम होगा। और फिर से मैं बोलूँगा कि जो बच्चे अभी तक हमारे ऐप को इंस्टॉल ना किए, इंस्टॉल करिए। उस पर यूथ को धुआं उड़ा रहे हैं हम, इंस्टॉल करिए अभी प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और 499 का कोर्स तो परचेज कर ही डालिए, क्योंकि 1 साल तक यूथ क्या है, यूथ तो ये महीना में खत्म हो जाएगा लास्ट होते होते। 1 साल तक आपको मैथ रीजनिंग के लिए सोचना नहीं। सोचिए कि यदि हम 1 डेढ़ महीना 2 महीना में इतना पढ़ा सकते हैं, तो 1 साल में मैथ और रीजनिंग का तो बादशाह आपको बना ही देंगे, इसकी तो गारंटी है।
ठीक है ना। तो आइए लास्ट क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। 5 साल पहले एक आदमी मतलब पिता अपने बेटे यानी पुत्र से 7 गुना, पुत्र 1 तो पिता 7। अब से 5 साल में मतलब 5 साल बाद, ये 5 साल पहले था, ये 5 साल बाद वह अपने बेटे से 3 गुना, मतलब बेटा 1 यानी पुत्र 1 तो पिता 3 गुना। तो बोला 2 साल पहले उनकी आयु, तो बोले सर ये तो पीछे भी आया था कुछ, कोई बात नहीं, आ ही गया तो बना लेते हैं। ऊपर 7 और 3, 7 और 1 6 का अंतर, नीचे 3 और 1 2 का अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। या बोले सर 7 और 1 6 का अंतर है, नीचे 2 का अंतर है, तो नीचे सिर्फ 3 से गुना करते हैं तो नीचे भी 6 का अंतर हो ही जाएगा। फिर से 7 और 1 6 का अंतर, नीचे 3 और 1 2 का अंतर, 2 में ही 3 से गुना करते हैं तो नीचे भी 6 का अंतर हो जाएगा। देखिए 7 और 1 6 का अंतर, 3 3 9 और 3 6 का अंतर। नहीं तो आप ऊपर 2 नीचे 6 से भी कर सकते हैं। अब आइए 5 वर्ष पहले से 5 साल बाद जाने में 10 की वृद्धि। यहाँ 7 से 9 हो गया 2 की वृद्धि, 1 से 3 हो गया 2 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, वृद्धि की तुलना वृद्धि से 2 साल पहले उनकी आयु। तो बोलिए कि सर पहले तो आप उसका वर्तमान निकाल लीजिए तबे ना 2 साल पहले चलिएगा। तो बोले सर वर्तमान निकालना है क्या, तो पहले तो 5 साल पहले निकलेगा या 5 साल बाद निकलेगा। चलो 5 साल पहले ही दोनों निकाल लेते हैं, एक बार 7 से एक बार 1 से। 7 से 1 से गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10, 7 5 35 वर्ष। अब ये 5 वर्ष, तो 35 वर्ष ये आया 5 साल के बाद, ये 35 वर्ष आया 5 साल पहले, आई 5 वर्ष, ये तो 5 साल पहले आया। यदि हम वर्तमान पूछें कि वर्तमान में दोनों कई कई वर्ष का है, देखिए सीखिए यहाँ पे, तो बोले सर 5 5 जोड़िए, यानी वर्तमान में ये हो जाएगा 40 वर्ष, 35 से 5 40 वर्ष, आई 10 वर्ष। लेकिन ये तो वर्तमान निकला, पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है 2 साल पहले, तो बोले सर 2 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 38 वर्ष के 2 साल पहले पिता, और पुत्र हो जाएगा 8 वर्ष के। यही तो कमाल का आंसर हो गया। हर तरह से निकालिए, 5 साल पहले तो पहले निकालिए, क्योंकि जो निकलेगा जिस समय का रेशियो रहे उसी समय का। 5 साल पहले पिता 35 पुत्र 5, वर्तमान में पिता 40 पुत्र 10, ये तो माइंडे में कर सकते हैं। तो 2 साल पहले 40 में से 2 गया, पिता 38 और पुत्र 8, ये तो लिखते हैं हम आपको समझाने के लिए, इतना तो दिमागे में कर सकते हैं, दिमाग और डेवलप होगा। यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिता होगा 38 वर्ष के, पुत्र होगा 8 वर्ष के। आपने देख लिया 60 क्वेश्चन को धुआं मैंने किया है। मैं फिर से बोलूँगा, अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर दबाइए, और जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाइए और ऑल वाले बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे लगातार। और फिर से मैं बोलूँगा एप्लीकेशन से जरूर जुड़े। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।